सो सर फर्स्ट टाइम डिस्क्लेमर पेज रहेगा जिसके अंदर मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए गए हैं, वो शॉर्ट फॉर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ मैं आपको। जैसे EIP, कहीं पे भी अगर आपको EIP लिखा हुआ दिखे तो उसका मतलब क्या है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स मतलब कि एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स जो है अपने पैकेजेस को बेसिकली हम EIP बोलते हैं। MLCI, जहाँ पे कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म दिखे MLCI तो मतलब मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, राइट माय फ्रेंड्स। एंड कहीं पर आपको शॉर्ट फॉर्म CRU दिखे तो उसका मतलब है क्रिप्टो यूनिट, राइट, जो हमारे इंटरनल पॉइंट्स हैं, ये टोकन्स हैं डिजिटलाइजेशन के लिए। सो फ्रेंड्स प्लीज इस बात को नोट कीजिएगा, इस बात पे और गौर कीजिएगा कि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है कोई भी शेयर्स या टोकन्स को सेल करने का, ना ही हम किसी कंट्री को ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट। हम विद इन एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। सो एज अ फाइन हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसके थ्रू आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग, राइट, जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है और जो लाइफ भर अगर आप मेंटेन करते हैं तो लाइफ टाइम आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल की ओर आप बढ़ते हैं, राइट। सो वी डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशंस, मतलब हम आपको राय इन द सेंस हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, वो आपके लिए राय नहीं है। आप उस चीज पे पहले उस चीज को एजुकेशन लीजिए, उस चीज के ऊपर में पहले उस चीज पे गौर विमर्श कीजिए, उसके बाद आप उसके ऊपर अपने डिसीजन को लेकर आगे बढ़िए, राइट माय फ्रेंड्स। सो please do your own due diligence or request confirmation from a licensed account or financial advisor in your area for compliance with the requirement in your state or country। मतलब कि कोई भी अगर आपका रिक्वेस्ट हो या कंफर्मेशन कोई आपको चीज को लेनी हो इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे लेके हमारे बताने के बाद, तो प्लीज अपने एरिया के जो भी आसपास के अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो उनसे एक बार आप पक्का राय या विचार विमर्श कीजिएगा, उसके बाद अपने पैसे को आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। सो बेसिक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप मुझे। सो माई सेल्फ अमित कुमार यादव एंड मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ एक लीडर लोकरशिप काउंसिल इंडिया का। न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर मैं लीडर मैनेजर हूँ आज के टाइम पर। एक प्राउड मेंबर हूँ VIP CRA क्लब का, इंटरनेशनल स्पीकर एंड प्राइवेट इन्वेस्टर एंड आई एम एंटरप्रेन्योर थ्रू दिस। एंड अगर आप मुझे सबको आई थिंक काफी लोग जानते हैं चैट सपोर्ट एडमिन, तो मैं चैट सपोर्ट एडमिन इंडिया में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में देखता हूँ, राइट माय फ्रेंड्स। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मीटिंग का एजेंडा हम जान लेते हैं कि आज का मीटिंग एजेंडा क्या रहेगा। मीटिंग प्रोग्राम के अंदर पार्ट ऑफ द मीटिंग तो फर्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर या रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट माय फ्रेंड्स। सेकंड पे देख पा रहे हैं VIP क्लब ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बोनसेस फॉर पार्टिसिपेंट्स ऑफ द क्लब या ग्लोबल CRU पोर्टफोलियो का जानने का मौका। थर्ड में हम देख पा रहे हैं मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग जिसके अंदर MLCI बिजनेस या बिजनेस ट्रेनिंग फॉर द पार्टनर्स, इस चीज डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट पे देख पा रहे हैं न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कि व्हाट इज न्यू, न्यू क्या चीज है, राइट, या प्लान्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्लान क्या है, हम उन चीजों को भी आज कहीं ना कहीं जानेंगे इस वेबिनार के थ्रू, राइट। पार्ट ऑफ मीटिंग जो पार्ट होते हैं ये एवरी ट्यूसडे और एंड थर्सडे होते हैं। जिस ट्यूसडे में हम देखते हैं बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन हम सीखते हैं और थर्सडे को हम फर्स्ट स्टेप सीखते हैं इन क्रिएटिंग अ बिजनेस, राइट माय फ्रेंड्स। और स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारी कंपनी जो है वो 2011 में फाउंडेड इन द सेंस कि इन्वेंट की गई थी, मतलब कि हमने फॉर्म की थी कंपनी 2011 के अंदर। अगर मैं आज के स्टेटस की बात करूं जैसे स्लाइड पे दिख पा रहा है मोर देन 14,74,000 यूजर्स हमारे पास में है ओवर 176 कंट्रीज के, राइट। टीचर्स विद अप टू 23 years of experience in investment and finance yields, मतलब हमारे पास जो एजुकेटर्स हैं जो प्रमोटर्स हैं वो बेसिकली 23 years 25 years प्लस का जिनको एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल लाइन का, तो वो लोग उनसे आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली एजुकेशन मिलती है, राइट। प्रैक्टिकल स्टडीज इन एरियाज ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, मीन्स आप स्टडी के अंदर आपको बेसिकली जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की सक्सेस की स्टोरीज हैं आपको वो बेसिकली जो गाइडेंस मिलती है आपको वो एक बहुत एक नर्चर की हुई
आपको ट्यूनिंग के साथ में आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट? सो ग्लोबल ऑनलाइन पोर्टल विद इन 9 years of expertise, right? And the fifth one is last, the real case studies, group lessons and individual coaching and mentoring. मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत स्टोरीज या कुछ पढ़ रहे हैं, आपको एक रियल केस स्टडीज मिलती हैं, राइट? ग्रुप लेसन्स, इंडिविजुअल कोचिंग जो होती है, मेंटरिंग जो होती है आपकी किसी न किसी जेन्युइन या फिर रियल पर्सन के थ्रू होती है जिन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस किया हो, राइट माय फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट थिंकिंग। अब इन्वेस्टमेंट थिंकिंग अगर आप आगे बात करते हैं तो ये काफी ब्रांड या रिनाउंड नेम है, काफी ब्रांड नेम है, रॉबर्ट कियोसाकी, राइट? जो लोग किसी भी पार्ट हो, एक डिफरेंट जॉब से बढ़ के आगे कुछ ना कुछ आगे बात जाते हैं, कुछ हम बुक्स कहते हैं मोटिवेशन की, तो उन्होंने इसकी इनों की एक बुक पक्का पढ़ी होगी, क्वेश्चनियर्स आर द आंसर्स। तो यस माय फ्रेंड्स, ये उसी के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट अगर हम पढ़ते हैं उसके अंदर में, वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है आपका? वर्किंग, वर्किंग सेंस में क्या है कि यू हैव अ जॉब, राइट? आप कहीं ना कहीं जॉब करते हो। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन है कि वर्क फॉर योर सेल्फ, राइट? ये दो स्ट्रीम। थर्ड फोर्थ डिस्कस करते हैं बिजनेस, कि यू ऑन अ बिजनेस, आप कोई बिजनेस को ऑन करते हो, पीपल वहां पर काम करते हैं आपके लिए, राइट? नाउ द फोर्थ इज इन्वेस्टर, where the money works for you, right my friends? So इस जो सर्कल अगर हम बात करें वर्किंग या एंटरप्रेन्योर के अंदर में, हम बहुत लोगों को जानते हैं वहां पर इन वर्किंग एंटरप्रेन्योर के अंदर, राइट? 95% के लोग वर्किंग और सेक्टर के अंदर आते हैं, फिर एंटरप्रेन्योर सेक्टर के अंदर आते हैं, जो सेक्टर इन द सेंस कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स, राइट? उन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर छोटी शॉप हुई, किसी डॉक्टर क्लिनिक हुआ, इन लोग हम डेली टीचिंग से रहते हैं, डेली इनसे मिलते जुलते हैं, राइट? वहीं बिजनेस को या फिर अपन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वर्ल्ड के सिर्फ 5% लोग होते हैं, राइट? इन 5% लोगों के अंदर में वो लोग देखते हैं, इनको एक जाना माना नाम जो हस्तियां कह जाती हैं इसके आज के टाइम पर, या टाटा जी, मित्तल, अंबानी, ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस को एक्वायर करते हैं, जिनको हम बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड को पहचानते हैं इन लोगों से, राइट? फिर अब फोर्थ लाइन बात है इन्वेस्टर लाइन पे, राइट? ये इन्वेस्टर लाइन कौन सी लाइन है जिसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, दिग्गज आते हैं। मान लो आज के टाइम में बात करते हैं इथेरियम को फाउंडर्स की बात करें, या बिटकॉइन संतोषी नाकामोटो की बात करते हैं आज के टाइम पर, या वैरन बफे की बात करते हैं, काफी बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं। इंडिया में बात करते हैं झुनझुनवाला जी को हम जानते हैं, जिन्होंने शेयर के पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़ी स्केल पे इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा, राइट माय फ्रेंड्स? तुम क्या चीज देखते हैं कि यार वर्ल्ड के ये ओनली 5% लोग हैं, मगर अगर हम पैसे की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो वर्ल्ड का 95% पैसा इन लोगों के पास में है, राइट माय फ्रेंड्स? एंड ओनली 5% पैसा इन 95% लोगों के पास में, जिन लोगों में आज हम भी एक्वायर करते हैं, मैं ये नहीं करता, इस लाइन में मैं भी एक्वायर करता हूँ, राइट? हमें इससे आगे कैसे बढ़ना है, या हमें इस सर्कल के अंदर हम सबको पसंद जाना, तो उस सर्कल के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो हमें कहीं ना कहीं फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत पड़ती है, राइट माय फ्रेंड्स? उस एजुकेशन के ऊपर अगर अपन कॉपरेशन करते हैं, एजुकेशन के पार्ट बनते हैं, उस एजुकेशन को हम सीखते हैं, लाइफ बाय लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं, तो बाय द सेट ऑफ टाइम बाय टाइम आप एक चीज देखेंगे कि यस, आप कहीं ना कहीं इस ए पूल से निकल के उस बी पूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स? नाउ आगे बढ़ते हैं। दैट स्क्रीन पे देखा यही सिस्टम। नाउ लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, the financial literacy of the population, right? 71% and more percent of adults who are financially literate. मतलब आपको ये स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा एक चार्ट, इस चार्ट में बेसिकली दिखाया गया है कि कहाँ के लोग कितने एजुकेटेड है। अगर आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, जैसे कि यूरोप से ऊपर कुछ जो एरिया है, रशिया से टचिंग होता हुआ, वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे 71% मोर फाइनेंशियल लिटरेट लोग हैं। फिर अपन देख 60-70 ऑस्ट्रेलिया जैसे लोग हैं, यूएस के लोग जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं डिनाई करते हैं, 51-60% लोगों में डिनाई कर रहे हैं वो लोग, राइट? ग्रीनलैंड जैसे एरिया का नो डाटा हमारे पास में, इंडिया का भी हमें कहीं ना कहीं क्या देख पा रहे हैं हम कि नो डाटा, कि इंडिया डाटा प्रोवाइड ही नहीं कि कितने लोग एजुकेटेड अपने यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम है अपने पास में, राइट? तो इस लिटरेसी का, एजुकेशन लिटरेसी का अगर हमें आगे बढ़ाना है, अगर हमें इसको इंक्रीज करना है, तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड्स हमें आज भी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, राइट? अगर हमारी एजुकेशन का गोल स्ट्रांग होगा, हमारी पावर स्ट्रांग होगी कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर में, उस फॉर्म के अंदर में, तो यस, वी विल ऑल्सो बी सम इन सम टाइम इन द रेशियोज
like Australia or Canada or US this time working on, right? So हमें अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं अपने आप का एक इंक्रीमेंट करना है, राइट? सो इन सब चीज़ों के लिए वी हैव अ सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है कि अगर आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं, इसके लिए आपको पर्सनल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज, बिजनेस एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं एक कोर्स के थ्रू, इसके माध्यम से, राइट? अ ट्रेनिंग कोर्स एम्ड एट सेल्फ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग एंड प्लानिंग, मीन्स जहाँ पर वो गोल सेट जाता है, प्लानिंग की जाती है आपकी, इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, राइट? द फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, आपके इन्वेस्टमेंट थिंकिंग का फॉर्मेशन करना, लर्निंग डिफरेंट बिजनेस बिल्डिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मेथड्स को लर्न करना, ये स्ट्रेटजीज को फॉलो करना, राइट माय फ्रेंड्स? सो ऑन स्क्रीन यू आर लुकिंग वीआईपी क्लब ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक वो क्लब है जिसके थ्रू आपको एन नंबर ऑफ गेन मिलता है, किसके अंदर में आके, एजुकेशन के अंदर में आके, कि आप डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स, क्लोज मीटिंग्स को आप अटेंड करते हो, डिफरेंट फॉर्म्स साइन करते हो, तो वन ऑफ द ब्रांड या रिन्यून प्रोडक्ट वीआईपी क्लब, जिसको मैं सबको कहता हूँ लेने के लिए। तो नाउ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इंडिया सेलेक्ट किए गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में। तो जैसे कि मेरे काफी अच्छे फ्रेंड इसके अंदर श्रीकांत सर आपको दिख रहे हैं सेकंड स्टेज पे, ये फर्स्ट पे रितेश सर हैं, थर्ड नंबर देखिए सुभाष सर, काफी डायनामिक एंड हार्ड वर्किंग लीडर हैं इसके अंदर आगरा से। विजय रावल सर अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेकंड लाइन लास्ट से, महाराष्ट्र के काफी अच्छे एक टीचर हैं जो आज कंपनी का आज दिन रात काम कर रहे हैं। हमीद सर एक काफी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, राइट? देवा मुंडे सर महाराष्ट्र से काफी अच्छे इंजीनियर जो आज के दिन हमारे दिन रात काम कर रहे हैं हमारे साथ में। जब्बर सिंह सर आगरा से वापस बिलोंग करते हैं। दीपक सर मणिपुर से बिलोंग करते हैं। अतुल सर, अल्ताफ पठान सर जो बैंगलोर साइड से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छा हार्ड वर्किंग लीडर है, जो एक डॉक्टर होते हुए जब हम काम कर रहे हैं साथ में, कहीं हमारे मिशन के आज एम के साथ काम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ में। अंडमान से हमारे जो अंडमान, अगर आपने सुना हो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वहां से हमारे कीरो सर है, आनंद कीरो सर, जो दिन रात एक कर रहे हैं। शरण देवांगन सर उड़ीसा से, या पांडियाजन सर एंड रवि सर जो साउथ साइड से आते हैं, दोनों लीडर्स बेसिकली आज दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। इन जो चुनिंदा लोगों को कंपनी ने चुना है इस मिशन के लिए, एम के लिए, जो लोग दिन रात अपना एक करते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही सर फ्रेंड्स माय लीडर्स, आप भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन अपना कर सकते हैं, करवा सकते हैं इस चीज के अंदर आके डायनामिक लीडर्स के फॉर्म पर। अगर आप कहीं हार्ड वर्किंग करते हैं तो अपनी मिशन कंपनी अपनी जो एम हमारे गोल विजन जानते हैं समझते हैं ये लोग, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी हो या कुछ प्लान को लेकर कुछ हो, या आपके एरिया वाइज की सब लीडर्स हैं, तो आप अपने अपने एरिया में इनके थ्रू नॉलेज ले सकते हैं कि कोई आपको डाउट्स हो तो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप इन सब लोगों से बात कर सकते हैं, राइट माय फ्रेंड्स? So now next slide पे आते हैं, learn how the knowledge you get academy provides a result in practice, right? VIP क्लब प्राइवेट इन्वेस्टर तो क्या फायदा है? एलीट क्लब, आपका एक एलीट क्लब होता है, राइट? डिस्काउंट्स ऑन द प्रोडक्ट्स इज अप टू 75%, मीन 75% तक का डिस्काउंट आपको करने का मौका मिलता है, राइट? एक्सक्लूसिव ऑफर्स, आपको न्यू से न्यू एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं आपको, जहां पर आपको डिफरेंट थिंग्स की तरफ से आपको नॉलेज का मौका मिलता है। द फोर्थ इज एक्सेस टू द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस, कि आपको एक्सेस मिलता है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम और उसके बोनस का। द पार्टिसिपेशन इन क्लोज्ड मंथली मीटिंग्स, आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है क्लोज मंथली मीटिंग्स के अंदर में कहीं ना कहीं। या एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स का आप मतलब कि आपको एडिशनल इनकम स्ट्रीम मिलती है कहीं ना कहीं पैसा कमाने, जैसे आप स्टेकिंग को ले सकते हैं इसका एग्जांपल, या फिर आप एक्सचेंज को ले सकते हैं इसका एग्जांपल। वो जो चीजें हैं ओनली वीआईपी क्लब के लिए होता है, राइट माय फ्रेंड्स? सो इफ यू आर वीआईपी क्लब मेंबर, ये सब चीजें आपके लिए भी हैं। सो सर ये पैकेजेस डिफाइन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे ईआईपी बिगिनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट? इसके थ्रू आप क्या पैकेजेस आपके प्रोवाइड दिखाया गया है यहाँ पर, कौन से कोर्स कौन से पैकेज में हैं। तो अब इन कोर्सेज की आप नॉलेज दे सकते हैं जो जिनके थ्रू आपको काफी बेनिफिट होता है आपकी
इन्वेस्टमेंट लाइन को लेकर, राइट। अगर कोई इन कोर्सेज को करता है अपनी लाइफ के अंदर में, तो यस, डेफिनेटली ही विल बी ए मिलीनियर, राइट माय फ्रेंड्स। सो इन कोर्सेज को आप कर सकते हैं, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स, लाइक हम कॉस्टिंग की बात कर ले अगर, कि ये मेरे को कितने कॉस्ट से पड़ता, काफी लोगों को डाउट रहता है ये। तो ये इसमें फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, EIP beginner, EIP basic, EIP elementary education, EIP secondary education and EIP higher education। तो सर जैसे कि पार्टिसिपेंट्स अब वीआईपी क्लब के, जैसे मैंने बताया था पहले भी आपको, कि वीआईपी क्लब के अगर आप इन्वेस्टर होते हैं वहाँ पर, तो आपको मौका मिलता है, कहीं डिस्काउंट का ही मौका मिलता है, राइट। तो 50 यूनिट्स का, 250 यूनिट्स, 1000, 4000, 10, मतलब आप हर पैकेज देख रहे हैं, कोई ना कहीं आपको डिस्काउंट मिल रहा है। प्लस एक और बड़ी चीज की आपको मिलती है यहाँ पर, कि CRU बोनस विद ईच परचेज, कि आपको ईच परचेज पे CRU मिलता है बोनस में, राइट। ना क्रिप्टो एड प्रोग्राम हम डिस्कस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि डिस्कस क्रिप्टो एड CRU का जन्म कब हुआ या कैसे वो आगे बढ़ रहा, तो उसके बारे में बात करें तो 30 मार्च 2019 को क्रिप्टो एड प्रोग्राम का स्टार्टिंग हुआ था, राइट। 3 अप्रैल को हम ट्रांजिशन ऑफ स्टेज 2, 1 मई को ट्रांजिशन टू स्टेज 3, देन 8 मई एक्टिव फर्स्ट लेवल प्रॉफिट बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस। इट्स लाइक 8 मई को हमें फर्स्ट लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस आया था। Now 1st June transition stage 4, then transition 5, 6, 7, 8। हमारे पर क्या देखते हैं, ट्रांजिशन टू स्टेज 8.1 जो हमारा हुआ 1 नवंबर 2019 में, देन 1 दिसंबर 2019 में ट्रांजिशन टू स्टेज 8.2, राइट। नाउ 15 जनवरी को क्या हुआ, हमने एंट्री की इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर में, राइट माय फ्रेंड्स। और 9 मार्च 2020 को इंटरनल शेयर एक्सचेंज लॉन्च हमारा हुआ, एक काफ़ी धूमधाम से हमारा एक्सचेंज लॉन्च हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने इंटरनेट ट्रेड का फ़ायदा भी लिया। जो आज के टाइम में हम अगर बात करें, तो हम उसके ऊपर वापस से डेवलपमेंट करें, उसको और से और अच्छा बनाने के लिए हम उस पर कहीं डेवलपमेंट का आज काम कर रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स। ना हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं 20 सेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट मार्केट, राइट। इनमें से मांगे 20 सेक्टर की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट सेक्टर में बात करें तो अगर एजुकेशन, राइट, जिसको हमारा जो प्राइमरी गोल है, जो हमारा मेन गोल है एजुकेशन, हमेशा एजुकेशन पे ध्यान दीजिए अपनी। जितना आप एजुकेटेड होते हैं उतना ही आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, और जितना आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग बड़ी होती है उतना आपका लेवल ऑफ अर्निंग बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है। आपकी एजुकेशन आपकी बेटर है तो, राइट माय फ्रेंड्स। सो always give your time, either spend your money on the education, don't be backward with the education, right my friends. So education is a key role, it's an important vital key role plays in your life. So be educated always friends, कभी भी education के लिए पीछे ना हटिए, right। Now second, the portfolio investment market is multi-level crowd investing development sector, different MLC companies जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं different companies के साथ में, वहाँ पे एक आपको रिटर्न के लिए, right my friends। The third is sector of equity participation in business via co-ownership। कहीं भी आप किसी सेक्टर पे डालते हैं, किसी बिजनेस पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। जैसे इन सेंस की मेरे किसी फ्रेंड का अच्छा बिजनेस चल रहा था, राइट, वहाँ पे सिर्फ उसको पैसा इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पर अपने किसी अच्छे रिटर्न के फॉर्म को लेके, तो वहाँ पे पैसे मैंने इन्वेस्ट किया एक कुछ शेयर्स के लिए, वो शेयर्स ऑफ मनी मुझको वो मेरा फ्रेंड देगा, राइट। तो ये किसी भी इक्विटी पार्टिसिपेशन के अंदर में आप किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिफ्थ इज इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर, कोई भी सेकंड जनरेशन ट्रांसपोर्ट या कमिंग जनरेशन ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि काफी लोगों ने सुना हो हाइपर लूप, एलन मस्क का प्रोजेक्ट है, या इसी टाइम में काफी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। अगर मैं रियल टाइम की ग्रोथ की बात करूँ तो आपका कोविड की ड्रग्स की खोज के अंदर काफी लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, कोई भी सेकंड जनरेशन चीजों के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। और सिक्स्थ इज बैंकिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द वर्ल्ड का पैसा, अगर मैं सेविंग की बात करूँ तो वो बैंक में ही पैसा सेव करता है, राइट माय फ्रेंड्स। बैंकिंग सेक्टर से आई गेस हर कोई अपना लोग अवेयर हैं। नो सेवेंथ इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट से अराउंड जो इन्वेस्ट लाइन के अंदर होते हैं लोग, 50% अब लोग जानते हैं स्टॉक मार्केट्स को। किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स, शेयर्स, स्टॉक्स में पैसा अपने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे पार्टिसिपेशन लेकर अपने पैसा इन्वेस्ट किया। एट्थ इज फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपने पैसा इन्वेस्ट किया, राइट। जो एफएक्स मार्केट्स भी उसको ऑल्सो बोलते हैं, इसको जो ट्रेड की जाती है बेसिकली करेंसीज के बीच में, राइट।
नाइन्थ इज क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो आज के टाइम पर ट्रेंड पे भी सबने सुना कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइट कॉइन, सबने सुने ये, राइट। सो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। टेंथ इज इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर भी आई गेस सबने सुना है, क्योंकि एक कॉमन चीज है जिसके अंदर आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो अपना, फैमिली इंश्योरेंस करवाते हो आप अपना, राइट। तो ये सब इंश्योरेंस सेक्टर हर कोई लोग अवेयर है। 18th सेंचुरी चलता हुआ आ रहा है इंश्योरेंस सेक्टर आपका। आप बेसिकली लाइफ को इंश्योर करते हो, अपने हेल्थ को इंश्योर करते हो, आपकी कार बाइक को इंश्योर करते हो, आपकी इंश्योरेंस कवरिंग ऑल थिंग्स। सब इंश्योरेंस से भी हर तो बंदा अवेयर है। 11th रियल स्टेट सेक्टर। रियल स्टेट क्या होता है यार? हम सबका घर, लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, चाहे वो आपने रेंट पे दिया, चाहे लीज पे दिया, चाहे आप उस पर खुद एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हो, तो रियल स्टेट हो गया वो आपका। आप लैंड कोई बना, विला कोई परचेस किया, होटल कोई अपने डेवलप किया, सुना, रियल स्टेट सेक्टर। अब वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर, कोई भी चीज जो वर्ल्ड को यूनिकनेस ताकि प्रोवाइड करे, फिर कोई अपना काम आसान करे, वो इनोवेटिव डेवलपमेंट, राइट। जैसे हम एम्स की मान लो आज के टाइम में एग्जांपल लेते हैं कि एम्स के अंदर आज के टाइम में डॉक्टर्स की मान लो कमी थी अच्छी, तो आज के टाइम में रोबोट्स वहां पर ऑपरेशन करते हैं लाइव। सो वो एक इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर था जहाँ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, कि सोचा कि इंसान के बाद कोई फासले काम करता है, कौन कर सकता है, एक माइन्यूट स्टिचिंग स्टिचिंग कौन कर सकता है? रोबोट कर सकता है। हमने एक दिमाग लगाया और लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, और यस, आज रोबोट्स वहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट माय फ्रेंड्स। तो ये एक डेवलपमेंट सेक्टर था, अपनी इंसान की खोज थी अपनी। 13th इज एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डेवलपमेंट सेक्टर। जैसे मैंने पिछले 11th पॉइंट में हमने डिस्कस किया रियल स्टेट के अंदर में भी, कि आपका डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, एग्रीकल्चर के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, जब आपको रिटर्न के फॉर्म पर, क्योंकि वहाँ पे आप ग्रोथ करते हो, कोई भी ग्रेन्स आप वहाँ से यूटिलाइज करते हो और फिर आप ग्रोथ करते हो, राइट माय फ्रेंड्स। सेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, आप कहेंगे एंटरप्रेन्योरियल डिस्कशन, आप डिस्कस करते हैं, फिर पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनीज के साथ में, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या आपने कोई अपनी शॉप ओपन की है, कोई अपने फ्रेंचाइजी ओपन की है, मान लो बर्गर किंग आपने फ्रेंचाइजी ली बर्गर किंग की है, KFC की, तो वो आपकी सब चीजें आती हैं इसके अंदर में, राइट। 15th इज साइंस सेक्टर। आप किसी भी खोज के अंदर इन्वेस्ट करते हो पैसा, साइंस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो। 16 इज कल्चर सेक्टर। कल्चर सेक्टर में क्या आता है आपके मूवीज वगैरह या ड्रामेटिकल कोई ड्रामास वगैरह, आपने पैसा इन्वेस्ट किया उसके अंदर एक मॉनिटरी फॉर्म में, कैपिटल लेने के फॉर्म पे, एनरिच करने के फॉर्म पे। 17th इज प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल सेक्टर। अब 18th भी सेम है भाई, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन सेक्टर। अब लोगों ने कहा मेटल स्टोन में फर्क क्या हुआ? सर मेटल्स क्या हो गए आपके? मेटल्स आपके हो गए गोल्ड, राइट, सिल्वर, प्लेटिनम, ये आपके मेटल्स हो गए, कॉपर, ब्रास। मगर स्टोन्स में क्या हो गया आपके? लाइमस्टोन, मार्बल्स, टाइल्स, ये आपके स्टोन सेक्टर में आपने काम किया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जहां पर आपने ग्रोथ ग्रोथ लिए, राइट। एक आपने प्रॉफिट किया, चाहे आपने माइनिंग की उसको, चाहे आपने रीसेल किया उसको, एज अ ब्रोकर आपने उसको फ्रेंचाइजी लिया आपकी, सो वो आपने वहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 19th इज स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर। ये बचपन से हम देखते हैं कि यार वाह वो रहा चांद, राइट। तो चांद पे कहीं लोग देखते हैं, एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, तो काफी लोग उसमें उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। काफी लोग कहते हैं जब मैंने चांद पे घर ले लिया, तो लोग चांद पे घर क्यों लेते हैं? लोग कहते हैं चांद पे रह सकते भी नहीं आप। तो कुछ लोग पैसा मगर इन्वेस्ट करते हैं स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर, वहाँ पर प्रॉफिट होता है आपको, क्योंकि वहाँ पर खोज होती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, खोजे कर रहा होता है, तो वहाँ पर आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। और 20 चैरिटी सेक्टर, कि जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं चैरिटी के फॉर्म पर, जहाँ पर आपको पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, कोई गेन नहीं होता उस चीज को आपसे, मगर आप उसको चैरिटी करते हो लोगों के बीच में, राइट माय फ्रेंड्स। ना हम बात करते हैं ग्लोबल क्रिप्टोन प्रोग्राम की, जिसकी वर्थ आज के टाइम पे बात देखी जा रही है, इसके स्क्रीन पे देख पाने अपन 47 मिलियन डॉलर्स की आप देख रहे हैं, 477, सॉरी माय फ्रेंड्स, 477 मिलियन डॉलर्स की आज के टाइम में हमारी वर्थ है, राइट माय फ्रेंड्स। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं चेन ऑफ जापानीज क्यूजीन रेस्टोरेंट, सुशी मास्टर की बात करें, गोल्ड माइनिंग की हम बात करें, इनोवेटिव बसार टेक्नोलॉजीज है, फिल्म से किटमार्ट की हम बात करें, जो ये सब लोग हैं जो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो के अंदर आते हैं, हमारे कौन से बिजनेस के अंदर हमारे जो साथ में पार्टनर्स आज के टाइम में हमारे, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ ओनरशिप के फॉर्म पर, जिनके आप भी को ओनर्स हो, राइट माय फ्रेंड्स। और मैं अगर करंट की बात करूं तो वी क्रॉस्ड बिलियन, राइट माय फ्रेंड्स।
around 15 billion is our this time turnover. this थोड़ी सी सारी हमारी पुरानी है तो इसको वापस अपडेट करेंगे। मैं आज की दिन में कंपनी की बात करूं तो हम 15 बिलियन प्लस के मालिक हैं, हमारे कोनर है हमारी कंपनी के, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ व्हाट डज अ क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड, कि मैं प्रोवाइड करता क्या है, को ओनरशिप ऑफ द ग्लोबल सीआरयू पोर्टफोलियो, आपको ओनरशिप मिलती है ग्लोबल पोर्टफोलियो सीआरयू ग्लोबल पोर्टफोलियो की, राइट माय फ्रेंड्स। सेकंड इज मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, जो मेरे सब फ्रेंड्स को इस टाइम में आ भी रहा होगा कि अगर हम सीआरयू होल्ड किया तो पर्टिकुलर पर सीआरयू पे कुछ ना कुछ एक आपको रॉयल्टी मिलती है, जो हर मंथ आपको 7 से लेकर 12 के बीच में मिलती है, एवरी मंथ कंटिन्यूसली मिल रही है, राइट। द थर्ड इज अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रोफी बोनस, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोफी बोनस रिसीव करने की, जो कुछ लोगों मेरे फ्रेंड्स को मिली भी होगी, राइट। फोर्थ इज रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, कि फाइनेंस की रेगुलेटेड इन सेंस की एक रेगुलेटेड के थ्रू, मतलब एक लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं यहाँ पर, प्लस एक ट्रांसपेरेंट, मतलब कि एवरी मंथ जो हम देखते हैं क्लोज मीटिंग हमारी हो रही है, क्लोज मीटिंग में क्या होता है कि हमारे फाइनेंस का पूरा पूरा एक चिट्ठा रखा जाता है कि हमने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पैसे हमने, हमारा यहाँ इतना प्रॉफिट हो, यहाँ इतना लॉस हुआ, वो चीजें हम सबको बताई जाती हैं, दिखाई जाती है हमको बकायदा। तो एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग है हमारी, राइट। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब कि हम चीज क्या देख पा रहे हैं कि सीआरयू वैल्यू की जो ग्रोथ है, ये तो एसेट्स के अंदर ग्रोथ है, वो आपको हर मंथ दिखाई जाती है आपको, राइट माय फ्रेंड्स। सिक्स इज पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, कि एक पॉसिबिलिटी है कि आपको सर्कुलेशन होगा शेयर ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग के अंदर में, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ सेवेंथ इज स्टेप बाय स्टेप गाइड, कि हम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड लेते हैं कि कैसे हम वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते हैं, राइट। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, जो हम कहते हैं कि मेक फ्री रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन आपका कोई कॉस्ट नहीं रहता आपसे, यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन है आपका, राइट माय फ्रेंड्स। बिकम अ मेंबर ऑफ द वीआईपी क्लब एंड रिसीव बोनसेस, अगर आप वीआईपी क्लब मेंबर बनते हैं आपको एक्स्ट्रा बोनसेस भी आते हैं, राइट। स्टेप 3 इज चूज द राइट ईआईपी, अपने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स जो मैं डिफाइन किया था, कि मैं कोई भी पैकेज जो आपको सुटेबल करता है उसको एक्वायर कीजिए, राइट माय फ्रेंड्स। स्टेप 4 टेक एक्शंस एंड गो फॉर इट, एक्शन लीजिए उस चीज के ऊपर और आगे बढ़िए उस चीज के ऊपर, राइट माय फ्रेंड्स। सो डू यू वांट टू अर्न बाय लर्निंग राइट नाउ, क्या आप चाहते हैं कि पैसा कमाएं अपनी लर्निंग के थ्रू अभी के अभी? अगर आपका यस है तो यस, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, मल्टी लेवल बिजनेस अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक्सेसिबल ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको होम बिजनेस या फिर घर का बिजनेस है आपका, योर ओन डायरेक्टर, आप खुद डायरेक्टर हैं इसके अपने काम के, योर ओन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय भी खुद है अपने आप काम के, वर्क ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन काम करना है, अनलिमिटेड रेवेन्यू, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा आपको मिलेगा, राइट। इंटरनेशनल बिजनेस, अपने काम को आप बाहर भी कर सकते हैं, राइट। फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, कहीं जो ड्रीम्स आपने सोचे हुए होते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप सोचा तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, राइट। अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस इन 12 to 16 months, लाखों करोड़ों रुपए कमाने का मौका सिर्फ आने वाले 1 से लेके 5 साल के बीच में, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ इन्वेस्टमेंट बिजनेस की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, आपको इन्वेस्टमेंट कंसल्ट की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्लस को ओनरशिप, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड दी जाती है, आपको वो स्टेप्स दी जाती है, वो आपको टूल्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू अपने पैसे को, अपने बिजनेस को प्रॉस्पर कर सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, राइट माय फ्रेंड्स। तो वो चीज आपको दी जाती है। अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर इनकम क्विकली, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कैसे अपने बिजनेस को क्विकली इंक्रीज कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट का आपको एक मौका दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एसेट्स ऑफ $1 million इन 24 to 60 months, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कैसे हमने एसेट्स क्रिएट करना है विद इन 2 to 5 years ओवर $1 million। अगर हम इंडियन भाषा में बात करते हैं तो ये आपका लगभग 7 CR एंड अबव बनता है, राइट। एंड प्रेस्टीज, जिसके लिए काफी लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं हम देखो पैसे पे नहीं, अपनी शान पे, अपने नाम पे मरते हैं,
वो प्रेस्टीज का मौका आपको मिलता है इस बिजनेस के थ्रू। क्योंकि ये मल्टी रेकॉर्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है सर, कि अगर आपको पैसा कमाना है तो कहीं आप टीम पे काम करते हैं, राइट। आप टीम पे काम करते हैं तो मतलब लोगों पे काम करते हैं। अगर आप 1 मिलियन कमाओगे, ऑब्वियसली बात, आप 1 मिलियन कैसे कमाओगे, तो आपकी डाउनलाइन 2.5 कमाइए, 2 मिलियन कमाए आपके शुरुआत के 5 लोग, तो आप 1 मिलियन कमाओगे। अगर आप 1 मिलियन कमाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि 5 लोगों ने कहीं ना कहीं 2 मिलियन कमाया। उन्होंने 2 मिलियन कमाया तो उनके भी किसी 5 लोगों ने कहीं ना कहीं 0.4 मिलियन कमाया। सिर्फ वो बिजनेस है जहां पर आप आगे बढ़ते हैं अपनी टीम के साथ, और टीम के अंदर लोग होते हैं तो वो लोग अगर पैसा कमाएंगे आपके थ्रू, तो ऑब्वियसली बात आपको नेम होगा वहां पर, राइट माय फ्रेंड्स। तो प्रेस्टीज का मौका आपको मिलता है यहाँ पर, राइट माय फ्रेंड्स। सो अगर कुछ हम अपने अचीवमेंट्स की बात करते हैं 2014 के बाद से, तो अगर हम बात करें तो 7,50,000 प्लस एक्टिव पार्टनर्स हमारे को कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड मिले, राइट। बिजनेस ऑपरेशंस इन 175 प्लस कंट्रीज, कहीं हमें बिजनेस ऑपरेट का मौका मिला 175 प्लस कंट्रीज के अंदर में। 71 अचीवर्स इन रैंक प्रेसिडेंट, मतलब हमारे टॉप जो फेम है प्रेसिडेंट, वहां का मौका 71 लोगों को मौका मिला, 71 लोगों ने अचीव किया वो स्टैक को। वी स्पीक 11 लैंग्वेजेस, हम 11 भाषाओं में बात करते हैं, सेंस कि हम जो मीटिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग कनेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन 11 भाषाओं में होती है। हम स्क्रीन पर देख पाते हैं 96 मिलियन, राइट, ओवर, जो हम पेड कर चुके हैं एज अ बोनस के फॉर्म में वर्कर्स को अपने प्रोमोट कर चुके हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं, राइट माय फ्रेंड्स। वी अचीव्ड 13,59,695 registration over 5 years, कि 13,49,000 रजिस्ट्रेशन हमको मिले, जिसके अंदर 5 साल के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर उसको, तो 19,995 हर महीने, 666 रजिस्ट्रेशन हर दिन, 27 रजिस्ट्रेशन पर आवर, और हर 1-2 मिनट में हमारा कहीं ना कहीं एक रजिस्ट्रेशन मिला, हमारी जो एवरेज हम फॉर्म करते हैं तो अपनी, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस की, बात करते हैं फॉर एमएलसी बिजनेस की। बिजनेस फ्रॉम होम, बी योर ओन बॉस, कि आपका बिजनेस आपके घर से है, राइट माय फ्रेंड्स। बी यू ओन बॉस, आप खुद के बॉस हैं, राइट माय फ्रेंड्स। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच, अपना इंटरनेशनल बिजनेस आप एक स्क्रैच, मतलब एक जीरो से शुरुआत करते हैं अपने एक इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसको आप आगे जाके रैंडम एक्स नंबर एन नंबर्स ऑफ ग्रोथ दे सकते हैं आप उसको, अपने बिजनेस को, राइट माय फ्रेंड्स। अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल्स, आपको अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल मिलती है, आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम मिलती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर पैसा कमा सकते हैं। यूनिक बिजनेस मॉडल, आपको एक बिजनेस मॉडल काफी यूनिक मिलता है जो मार्केट में सर्वाइव कर रहा हो। मैसिव लेवरेज अक्रॉस एंटायर नेटवर्क, आपको लेवरेज कैसे कहते हैं कि आपको कहीं कोई सोच है, फिर आपको जो आपको तरीका दिया जाता है, राइट। तो लेवरेज इन सेंस की आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको इनके हिसाब दिया जाता है आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का, तो आपको मैसिव लेवरेज मिलती है इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू। नाउ फ्रीडम हम बात करते हैं एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, ये जो वर्ल्ड के अंदर एम्बेसडर्स कमेटी फॉर्म की गई है, उन एम्बेसडर में हम बड़े भाग्यशाली कि हमारे इंडिया से 4 लोग हैं आज के टाइम पर। एम्बेसडर बात करें तो राजेंद्र सिंह सर, हम बात करें मणिपुर से, एक काफी डायनामिक लीडर है अपने। शशिकांत सर, एक काफी नामी लीडर है भी मणिपुर से, जो काफी मेहनत से काम करते हैं। राजेंद्र सर, शशिकांत सर, आप ज्यादातर देखते होंगे दोनों साथ रहते हैं अपने, तो दोनों साथ में बिजनेस करते हैं इसको काफी अच्छे से। हरविंदर सिंह सर, जिनको पूरा इंडिया जानता है के टाइम पे, हमारे इंडियन डायरेक्टर भी हैं हरविंदर सिंह सर, तो ये भी हमारे एम्बेसडर हैं। और ध्रुव कुमार सर, रायपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे ये हमारे इंडियन कंपनी डायरेक्टर हैं। और ये भी काफी ज्यादा मेरा नाम है, जिन्होंने बहुत ही शुरुआत में कभी 2017 से, कभी 18 से, कभी 2018 से काम शुरू किया था। पूरे इंडिया को उन्होंने कहीं ना कहीं साथ काम स्टार्ट किया, और दिन रात आज काम करके अगर आज हम सब बोल पा रहे हैं या फिर आज हम कंपनी सर्व कर रही है इंडिया में, तो उनका काफी बड़ा योगदान रहा है इस चीज के अंदर में, राइट माय फ्रेंड्स। तो हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, कि कैसे हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट बने। रजिस्टर, पहले हम रजिस्टर करते हैं इस चीज के थ्रू। वेरीफाई, हम अपने आप को वेरिफिकेशन करते हैं अपनी। पार्टिसिपेट, हम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। इम्प्लीमेंट, जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। हमारा मिशन, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, की, राइट। नाउ 3 पिलर्स ऑफ न्यू, हमारे 3 पिलर क्या है हमारे न्यू के, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो हमारे 3 पिलर क्या, न्यू के पिलर क्या है। फर्स्ट चीज देखें तो एजुकेशन, राइट।
फाइनेंस एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। सेकंड इज को ओनरशिप, आपको जो मिलती है सीआरडीओ के थ्रू, आपको जो ग्लोबल पोर्टफोलियो में आपको ओनरशिप मिलती है। थर्ड इज बिजनेस, आपको एमएलसीआई के थ्रू बिजनेस करने का मौका मिलता है, उसको आप एंटायर वर्ल्ड के अंदर में बिजनेस कर सकते हैं अपना, राइट माय फ्रेंड्स। नाउ हम डिस्कस करते हैं एक हमारी टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक काउंसिल, जो हमारी कंपनी में से 5 लोग हैं, जो चुनिंदा 5 लोग हैं जो हमारी इस कंपनी को करते करता धरता या जो देख रेख कर रहे हैं हमारी कंपनी को, वो 5 लोगों का नाम लेता हूँ। अंद्रय होरातोव सर, हमारे सीईओ, जो रशिया से बिलोंग करते हैं। मिला सर्जुकोवा का मैम, जो यूके से बिलोंग करती हैं, काफी ज्यादा मेरा नाम है मैम का भी। अब मैं बात करूँ, मेरी स्पॉन्सर है मेरी मिला सर्जुकोवा मैम है, जो दिन रात अपना एक डेडिकेटेड लीडर की तरह अपना हार्ड वर्क करती है दिन रात, कहीं ना कहीं इसके अंदर, राइट। आर्मन मुनरिक सर, जो चेयर पर्सन भी है एम्बेसडर काउंसिल्स के, जो दुबई से बिलोंग करते हैं। ड्रागोस चांसू सर, जो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हेड हैं, जो इटली से बिलोंग करते हैं। एंड्रयू हॉक सर, जो हेड ऑफ मीडिया एंड मार्केटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, राइट माय फ्रेंड्स। सो ये हमारा स्ट्रेटेजिक काउंसिल है, जिन जिन लोगों को आपने देखा। सो व्हाट विल बी योर डिसीजन, आपका डिसीजन क्या रहेगा इस चीज को देखते हुए, कि हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इस पॉजिटिव नहीं बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे से बात की जाए आपकी इस राय को लेकर, तो सर आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे हो, एक राइट गोल के अंदर हो। यस, अगर आप कुछ करते हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली सर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपका वेट कर रहा है, राइट। Leave everything as it or get financial and investment education, multiple sources of passive income, be part like minded community, the ability to create assets, and opportunity to leave a legacy, अपनी मतलब पिछले या अपने कह सकते हैं आने वाले परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए कहीं ना कहीं आप एक लेगेसी लीव करना चाहते हैं अगर, तो यस, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं। इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट कीजिए, इसके साथ कहीं ना कहीं नॉलेज लेना शुरू कीजिए, एंड यस, यू विल बी द विनर। सो माय फ्रेंड्स, मेरी साइड खत्म होती है यहाँ पर। अब मैं वेलकम करना चाहूँगा, या मैं गुजारिश करूँगा अब्दुल हमीद सर से कि वो स्टेज पर आए या स्क्रीन पर आए, और आप सबसे कुछ ना कुछ शेयर करें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। सो थैंक्स माय फ्रेंड्स, मीट यू अगेन सून। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आप आज का। एंड सॉरी, आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज अर्जेंट मोड पर मैं आया हूँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो थैंक यू सर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे 1 प्रेस करके बताएं, तो मैं यहाँ से इसको कैरी ऑन करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सॉरी, सो बहुत मच। जल्दबाजी में आया हूँ, तो अमित जी, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? बात अच्छे लग रहे हैं काफी सर आपके। पूरे बाल बिखरे बिखरे हैं क्योंकि बहुत बहुत जल्दबाजी में आया हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। थैंक यू अमित सर, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। और बेसिकली जो आपने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी का और वॉरेन बफे सर का, कि कैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ चेंज किया इस पर्टिकुलर कैश फ्लो क्वाड्रेंट में अपने सिर्फ एक लाइफ चेंज करके। बेसिकली होता क्या है कि नॉलेज हम सबके पास होती है, बट हम रिस्क नहीं ले पाते हैं। जो लोग रिस्क लेते हैं, जो लोग उसको अपनी एम्प्लॉय सेगमेंट को या बिजनेस ओनरशिप को छोड़ करके वो इन्वेस्टर सेगमेंट में जाते हैं, वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर पाते हैं। तो एक स्टेप लेना होता है रिस्क लेने के लिए, लेकिन वो स्टेप लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक माइंडसेट चाहिए होता है। जब तक वो माइंडसेट हमारे पास नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम उस चीज़ को नहीं कर पाएँगे। तो प्लीज़ अमित सर, आप अपना ज़रा ये स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। आपकी स्क्रीन ऑफ कर दीजिए तो मैं स्टार्ट करूँ अपना। बाल काफ़ी बाल बिखरे-बिखरे मेरे लग रहे हैं, सॉरी उसके लिए, जल्दबाजी में आया हूँ मैं। ओके, सर आप तो स्टार्ट कर मैं सकते हैं। नहीं, मेरा डिसेबल है। प्लीज़ मुझे इनेबल करिए।
मेरा बता रहा होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। Alex sir, you have to contact with Alex sir. Oh, this is the problem. Sir, can you share my screen? Sure sir, sure sir. Mm, first time I'm facing this issue, but we have to go on. So, I'm testing to him that he make me host. Okay, very good. फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट पेज से Investment. हाँ जी, इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा। This is the ये फर्स्ट पेज सर आपका। फर्स्ट पेज नहीं, ऊपर से फर्स्ट पेज से आइए। हाँ जी, इसको बड़ा कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो भी हमारे यहाँ पर बात करूँ और हमारे कॉर्पोरेट सेशन की, तो कॉर्पोरेट सेशन पे हमारे पास 2 सेशंस होते हैं, ट्यूसडे को, थर्सडे को। ट्यूसडे को हमारे बीच में होता है एपीआई प्लस इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग, जो आज ट्यूसडे का आप देख रहे हैं। थर्सडे को होता है हमारा एपीआई प्लस बिजनेस ट्रेनिंग, जो हम बताते हैं अपने बिजनेस के बारे में। ओके, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अमित जी, मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे गाइड करिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमारा ट्यूसडे है, तो आज हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली एक सबसे मैं रिव्यू चाहूँगा। मैं हर बार अपनी प्रेजेंटेशन में इस बात को मैं शेयर करता हूँ, हर बार मैं इस बात को ऐड करता हूँ कि हम लोग कोई भी प्रोफेशनल को ज्वाइन करने से पहले हम लोग उसकी एक पर्टिकुलर कोर्स करते हैं, उसकी नॉलेज लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल के एमबीबीएस करना होता है, 10+2 के बाद। इंजीनियर बनने के लिए 10+2 के बाद 4 साल का बीटेक करना होता है, उसके बाद एमटेक करना पड़ता है, क्योंकि अब पहले बीटेक से जॉब मिलती थी, अब एमटेक से भी जॉब जल्दी नहीं मिलती है। अगर बात करें हमें कोई सीए बनना होता है, तो हम 10+2 के बाद फिर हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हैं या हम डिग्री लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम कोई भी प्रोफेशन जॉइन करने से पहले हमें एक अच्छा खासा हमें उसके बारे में ट्रेनिंग करनी होती है, हमें एक हमें एक उसकी नॉलेज लेनी होती है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है पूरी दुनिया में, मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर 100 लोग बैठे हैं, तो 100 में से 99 लोग इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन 99 में से एक आदमी भी उसकी एजुकेशन नहीं लेता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई भी आदमी 100 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख या 1 करोड़ लगा करके अपने आप को इन्वेस्टर कह देता है। फ्रेंड, पैसा लगाना इन्वेस्टर नहीं कहलाता है। पैसा लगाने से पहले उस चीज़ की पर्टिकुलर नॉलेज लेना कि मैं किस सेक्टर में जा रहा हूँ, अपने आप को डिलीवर करने जा रहा हूँ, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, क्या उसके डोंट्स एंड क्या उसके डूज़ हैं, सब कुछ पर्टिकुलर जानना एक आपका बेसिक होता है, आपको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने अपनी हार्ड एंड अर्निंग मनी लगाते हैं। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पे आप लोग हैं। हम सब लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स को देखा हुआ है। हम बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं, हमें रिटर्न नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने नॉलेज नहीं लिया है। और ये फेलियर नहीं है, ये हमको एक लर्निंग प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छी कहावत हम लोगों ने पढ़ा होगा, आइदर वी विन और आइदर वी लर्न। हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, हारता कोई नहीं है। हम लोग आज भी टाइम पर, आज आप जितने भी बड़े आप अच्छे नॉलेज वाले बन जाइए, हम लोग खुद बन जाते हैं, बट हम लोग आज भी सीखते हैं। और सीखने का पहला स्टेप ही हमारा फेलियर होता है। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती, हम पर्टिकुलर उस चीज़ की गहराई से समझ नहीं पाते हैं। आज चाहे मैं हूँ, चाहे अमित जी हों, आज इतनी अच्छी नॉलेज हम लोग रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने कुछ समय पहले हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा लॉस किया है। और ये सीखने में कैसे मिलता है, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के टूल्स को समझना चाहिए हम लोग को, तब जाके हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो अमित जी, प्लीज़ हम आगे चलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ओके, सर प्लीज़ पीछे ले लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स सॉरी, ये मेरा प्रेजेंटेशन था, बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अमित जी के बारे में। इन्होंने सर प्लीज़ एक पीछे कर लीजिए, अपने फ़ोटो पे आ जाइए। अमित जी ने अपने बारे में एक चीज़ नहीं बताई, यहाँ पर एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है। अभी इवेंट ही हुआ था, और इवेंट से पहले हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्लेटफॉर्म, अगर हम बात करें एजुकेशन की, वो था मैराथन 260। अमित जी उस मैराथन 260 के बेस्ट होस्ट चुने गए थे, जो कि टॉप 3 में थे। ये बहुत बड़े गर्व की बात हम सबके लिए है कि अमित जी टॉप 3 में चुने गए थे पूरे वर्ल्ड से। मैं बात करूँ, बहुत टॉप लीडर्स हमारे उसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में थे, टॉप वोटिंग हुई थी, और वोटिंग में अमित जी टॉप 3 में आए थे। ये बहुत गर्व की बात हम लोग के लिए है, चूँकि आज ये फ़ोटो इन्हीं के, तो इन्हीं के बारे में बात करूँगा।
और यहाँ पर लिखा भी हुआ होस्ट ऑफ द मैराथन MSC 260। होस्ट के साथ-साथ ये विनर भी थे और अभी भी रिसेंटली इन्होंने अपना लॉ पूरा किया है। ये अब एडवोकेट बन चुके हैं। इन्होंने अपने नाम के आगे एडवोकेट नहीं लिखा है, बट नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा कि इनके नाम के आगे एडवोकेट भी ऐड किया जाए। थैंक यू सर, आगे चलेंगे हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग, जैसे मैंने भी बोला कि हम लोग पास बिना नॉलेज लिए भी हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। कोई भी हमारे पास हमें फ़ोन आता है, व्हाट्सएप आता है, हम कहीं यूट्यूब पे देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाओ या इतना इन्वेस्ट करो या इतने अपने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है, ये इस पे है, ये MLM पर है, ये सप्लीमेंट बेस है। हम तुरंत अपना पैसा लगा देते हैं बिना इस बात को समझे कि वो कैसे काम करेगा, हमारा पैसा बढ़ के हमारे पास कैसे आएगा। बहुत सारे हमारे पास प्लान आते रहते हैं कि हाँ, ये इसमें इतना लगा, हर महीने आपको इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं फिर बार-बार कह रहा हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट की जो नॉलेज हमें चाहिए होती है, ये हमारे फेलियर्स का ही नतीजा है कि हम आज भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और ये हमारे सक्सेस होने का ही पाथ है कि हम आज भी इसको देख रहे हैं। आज इस वेबिनार में जितने भी लोग हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ फेलियर्स होंगे, कुछ आपके लॉसेस होंगे, तो आप उस नॉलेज को सीखने के देखने के लिए आप इसको देखते हैं। लेकिन आपको लाइफ में सफल होना है, आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा सफल होना और ज़्यादा आपको सक्सेस पानी है, बिना किसी लॉस को झेले हुए, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं। हम सब लोग इस वेबिनार में क्यों आते हैं? अमित जी का वेबिनार था, बट फिर भी हमारे काउंसिल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिलता है। जितने लोग यहाँ बताने आएँगे, सबके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है और वो नॉलेज ही हमको वो उस लेवल की जो दे के जाएँगे, जो हमें आगे फेलियर होने से बचाएँगे। तो आगे चलना चाहेंगे हम लोग? ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि किताब होती है, किताब के फ्रंट पेज में एक आपका इंडेक्स होता है, किस पेज पर क्या-क्या आपके पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या टॉपिक है। तो हमारे इस इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग का इंडेक्स है, हम आज क्या-क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले कवर करेंगे अपने 8 रूल ऑफ अ प्राइवेट इन्वेस्टर। ये वो एजुकेशन है, ये वो सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे पास है। आज आप जितने भी बड़े इन्वेस्टर बन जाइए, जितने भी बड़े आपके पास कोई डिग्री हो जाए या कोई भी अच्छा पैसा लगा के आप जितना अच्छा ROI हर महीने मिले या अच्छे खासे आपके पास एसेट्स बन जाएँ। लेकिन अगर 8 रूल आपके पास नहीं है, पैसा सँभालने की शक्ति या क्षमता आपके पास नहीं है, वो पैसा बहुत दिन तक आपके पास नहीं टिकने वाला है। अभी कुछ दिन पहले अंदर हमारे CEO, हमारे भगवान, हमारे अंदर होरताव सर ने एक बात कही थी कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। गैसोलीन, जो कि रशिया में बहुत ज़्यादा माइन्स हैं, गैस या मतलब पेट्रोल की माइन्स हैं, डीज़ल की, वो क्रूड ऑयल की, वो उसका बिज़नेस करते थे। बहुत अच्छा खासा उन्होंने पैसा कमाया, लेकिन वो उनके पास नॉलेज नहीं थी कि उस पैसे को होल्ड करके कैसे डिवाइड करना है मल्टीपल पोर्टफोलियो में और वो पैसा वो लॉस कर दिए। हम सबके पास ऐसा हुआ है, हम लोगों ने कभी बचपन में या कभी कोई भी काम किया होगा अपने लाइफ में, बहुत सारा पैसा हमने कमाया होगा, बट उस पैसे को हमने होल्ड कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, वो हमें नॉलेज नहीं होती है। मेरे एक मित्र कहते हैं, मतलब मेरे मित्र अपने कहते थे कि उनकी दादी उन्हें कहती थी कि पैसा जो है, एक पैसे की जो गर्मी, बहुत महान लोग होते हैं जो पैसे की गर्मी को झेल पाते हैं। जब भी गर्मी होती है, हम क्या करते हैं? हम तुरंत अपने कपड़े उतार करके एसी या कूलर में बैठ जाते हैं या हम नहीं उतारेंगे तो हमें गर्मी लगेगी। पैसे की जो गर्मी है, वो बहुत कम लोग झेल पाते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता आ गई कि उस पैसे की जो ताप है, जो टेम्परेचर, जो गर्मी आपने झेलने शुरू कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो पैसा आपसे गर्मी में कपड़े जैसे हम उतारते हैं, वैसे ही पैसा भी आपको उतारना पड़ेगा, पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। पैसा आप मल्टीपल सेक्टर में तो नहीं लगाएँगे, लेकिन अपने घर की ज़रूरतों पूरा करने में लगाते हैं। नए मोबाइल ले लेते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं, घर में पेंट करवा देते हैं। मल्टीपल खर्चे हम कर देते हैं घर में, जो हमें लायबिलिटी हमारे लिए होती हैं। हम समझ नहीं पाते कि एसेट्स है, ये लायबिलिटी हमारे लिए लायबिलिटी है। तो जो पैसे की जो गर्मी है, अगर हम ये झेलना सीख गए कि हमें पैसा हमारे पास है, उसको हम सेव करके रखें, उसको हम अपने इच्छा अनुसार उसको हम इन्वेस्ट करें, ना कि हम लायबिलिटी ना लेने के बजाय उसको एसेट्स में कन्वर्ट करें। ये नॉलेज लेने के लिए ही ये टूल की जो हमारी जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बे से बनाई गई है, 26 साल का अनुभव लगा ये टूल को बनाने में और वाक़ई में 8 नियम में आपको 26 साल का अनुभव मिलता है। हम सबके पास ये नॉलेज है और शायद हम सबके पास आज मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ हैं। मैं अमित जी को इस मामले में गुरु मानता हूँ। अमित जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं जब 1 साल पहले 1 सवा साल पहले जब मैं एज़ अ ऑफ़िस मैनेजर इस कंपनी का अपॉइंट हुआ था और जब मैं दिल्ली गया, तो मेरे रूम पार्टनर अमित जी हैं। अभी भी हम लोग साथ में रहते हैं और वहाँ से मुझे मालूम चला कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे हमें अपने सेक्टर्स को चेंज करना है, कैसे उस जो गर्मी है पैसे की, उसे कंट्रोल करके हमें बचाना है। और शायद उसी का नतीजा हमारे पास ये है कि आज अमित जी एक कार चलाते हैं, वो कार उनके टोटल टोटल पैसिव इनकम से आई हुई है। शायद बहुत कम लोग को आप लोग को मालूम होगा, अमित जी के पास तो जो एक गाड़ी है, एक नई गाड़ी उनके पास फोर्ड फिगो उन्होंने लिया हुआ है, पहले उनके पास एक्सयूवी थी, वो पूरी एक पैसिव इनकम से आई हुई है। तो उस पैसे को अपने पैसे को मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करना, वहाँ से जो पैसा आता है उसके रिटर्न से हमको अपने घर का खर्चा चलाना है, जो हमारी एजुकेशन हमें कहती है। तो ये कैसे हो पाएगा? ये समझने के लिए हमें समझना समझना पड़ेगा पहले कि हमारी बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक कोर्स क्या हैं। तो आगे चलेंगे, हम उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको मैं, कि कैसे हम इस चीज़ को समझें कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। आप ये देख सकते हैं, आगे चलिए, मैंने अब जैसा भी मैंने बताया आपको कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से हमें अपना काम चलाना है। जैसे कि हम जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस क्या होती है? हमारे पास अगर 1 लाख या 10 लाख रुपए हैं या हमारे पास उतना पैसा है, सपोज़ यहाँ पे सबसे मैं पूछना चाहूँगा
1 साल का या सॉरी 1 महीने का बजट कितना है आपके परिवार का? प्लीज़ मुझे बताइए। 1 महीने का एक फैमिली, एक अच्छे से फैमिली 4 लोगों का परिवार 1 महीने में कितना खर्चा करती होगी अप्रॉक्स? प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे बात करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बताने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ठंड में थोड़ा-सा काम पे लगाऊँगा। आप लोगों को मैसेज करना पड़ेगा चैट सपोर्ट में, चैट में आकर के यहाँ पर। तो 1 महीने का एक फैमिली का खर्चा कितना होता है? ₹25,000। ओके, वेरी गुड। 25,000 तो बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई। 50,000 ओह माय गॉड! ओके, ठीक है, ₹30,000। ओके, 25,000 चलिए ऑन एन एवरेज जो 25,000 निकल के आ रहा है, मैंने मान लिया ₹25,000 एक फैमिली का रिक्वायरमेंट होती है। अब 25,000 को मल्टीप्लाई करिए 12 से। 25,000 महीना खर्चा है हमारा, तो 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 1 साल में कितना हुआ? प्लीज़ मुझे बताइए, 1 साल में उसी ₹25,000 1 साल में कितना हुआ? 12 से मल्टीप्लाई करिए इसको। 25,000 को 12 से मल्टीप्लाई करिए ताकि मैं पूरे 1 ईयर का रिजल्ट निकाल सकूँ। सपोज़ 3 लाख हमारे मान लीजिए, चलिए। 3 लाख रुपए मैंने ऑन एन एवरेज मैंने निकाला कि 3 लाख रुपए मेरे 1 साल का खर्चा है। ओके, 3 लाख रुपए 1 साल का आया। अब मैं बात करूँ 10 साल की, तो 3 लाख रुपए पर एनम है, तो 10 साल का कितना हुआ? 30 लाख रुपए। ओके, 10 साल का हुआ आपका 30 लाख रुपए। मतलब अगर आपके पास 30 लाख रुपए हैं, तो आप 10 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस किए भी आप अपनी लाइफ को ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। बट फ्रेंड, मैं सबसे रिव्यू चाहूँगा, आज की जो आप सबके पास गाड़ी है, चाहे वो टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर हो, आज जो प्राइस है क्रूड ऑयल का या जो पेट्रोल डीजल का, क्या 1 साल बाद वही रहेगा? आज जो महँगाई जो हमारे मोबाइल या हमारे मोबाइल बिल्स का है, क्या वही रहने वाला है? जो आज बिजली का बिल आ रहा है, क्या 1 साल बाद वही सेम रहेगा? क्या हमारा राशन पानी जो हम खाना खा रहे हैं, जो क्या 1 साल बाद भी महँगाई उतनी रहेगी? क्या आज जो हम अपने लाइफ को सर्वाइव करने में जो हम खर्चा करते हैं, क्या 1 साल बाद वही रहेगी? नहीं रहने वाली। हम तो यहाँ 10 साल तक प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हमने बजट को 10 साल तक लेकर रखा है, लेकिन खर्चे हमारे हर 2 महीने बढ़ जाएँगे और सबसे बड़ी बढ़ते हैं। ये हर 2 महीने, क्वार्टर महीने बढ़ते हैं। आप सब लोग जानते हैं एसआईपी से ज़्यादा महँगी पड़ती है। आप 1 करोड़ रुपए की अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं, उसकी जो एसआईपी होती है, उससे ज़्यादा महँगी आपके लिए आज स्कूल की फीस है बच्चों की। और वो छोटे-छोटे बच्चों की। ये भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं बीटेक, एमटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। 5th क्लास, 4th क्लास नर्सरी की बात कर रहा हूँ, जो एक अच्छे सिटी में अगर पढ़ाएँगे आप, तो उससे ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, जो बढ़ती रहती है। आपने खर्चा लिया आज के हिसाब से 10 साल तक का, लेकिन आपके हर 6 महीने बाद ही आपको वो खर्चे कम पड़ जाएँगे हर महीने के। और फिर आप क्या करेंगे, अपने रिज़र्व फंड्स में से पैसा निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर नहीं जा पाएँगे, आप कभी भी उस 10 साल का टेन्योर पार नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जाते देखते हैं कि उसी 30 लाख रुपए को या उसी एक्सपेंस को अगर आप एक एफडी कर दीजिए या किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए 10% पर मंथ पे, या म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, या आप किसी शेयर मार्केट में लगाते हैं, या आप किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो उसका रिटर्न आता है, उस रिटर्न से अगर आप खर्चा चलाते हैं, तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। हमारी सबसे बड़ी एजुकेशन हम क्या देते हैं कि हमें कैपिटल हमें बचा के रखनी होती है। कैपिटल आपके हाथ में रहेगी, आप पूंजी आपके हाथ में रहेगी, तो आप मल्टीपल सेक्टर तरफ देख सकते हैं। आज आप सबके पास ऑप्शंस हैं। आप डेली गूगल न्यूज़ में पढ़ता हूँ, गूगल न्यूज़ पे आप बिज़नेस सेक्टर को चूज़ करिए न्यूज़ के लिए। डेली इस साल खत्म होने में, इस दिसंबर के मंथ में 9 आईपीओ आ चुके हैं। बहुत अच्छे-अच्छे आईपीओ आए। ₹50, ₹40, ₹30 के शेयर्स हमारे प्री आईपीओ शेयर्स हैं। जिसको भी अलॉटमेंट होगा उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बूम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने ओवर सब्सक्राइब किया है। तो हम सबके पास अपॉर्च्युनिटी है, बट हमारे पास कैपिटल ना होने की वजह से हम उसको लगा नहीं पाते हैं। 14 से 15,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट आईपीओ में जाने के लिए, जो लेने के लिए। बहुत सारे सेक्टर्स में अभी हमारे न्यूज़ में आ रही है, हमारे इंडिया में। लेकिन हम नहीं ले पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ अपने एक्सपेंस की वजह से हम अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है कि हम अपने कैपिटल को ऐसी जगह पे हम इन्वेस्ट करें जहाँ वो सेफ भी रहे और उसके रिटर्न से अपने घर का खर्चा चलाएँ, घर के फंड को मैनेज करें। तो हमारा कैपिटल सेफ रहेगा और वो डे बाय डे जो भी उसका टेन्योर होगा, मंथली या एनुअली, वो ग्रो करेगा। और इस तरह क्या होगा, हमारी लाइफ जो है जनरेशन टू जनरेशन तक सेफ रहेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के। मीन्स प्रॉब्लम मतलब यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की। ओके, मैं आगे चलूँगा। ओके, एसेट्स और लायबिलिटीज़। जैसे मैंने अभी बोला, उस पैसे की गर्मी को अगर हम झेल ले गए, अगर पैसे गर्मी नहीं झेल पाते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं झेल पाते हैं। पैसा जेब में अगर आ गया, सैलरी जब मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है अमेज़न, फ्लिपकार्ट तुरंत खुलता है। मैंने अभी आज रिपोर्ट देखा, 2 दिन से अभी ऑनलाइन शॉपिंग के मेगा वो चल शॉपिंग चल रही थी।
शायद कुछ ईयर एंडिंग या कुछ क्लोजिंग सेरेमनी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उसमें शॉपिंग निकाली। मैंने पढ़ा उसमें अमेज़न ने 23 मिलियन का टर्नओवर किया एक दिन में। आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मार्च के बाद से, कोविड के बाद से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोगों की सैलरी कम हो गई, काफ़ी लोग बिल्कुल जॉबलेस हो चुके हैं, कुछ भी इनके पास इनकम नहीं है। उनके एसेट्स जो थे वो डाउन हो चुके हैं, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि कोविड में प्रॉपर्टी या कोई भी रेट ऊपर नहीं बढ़ा। उसके बाद भी 23 मिलियन का टर्नओवर किया अमेज़न ने सिर्फ 1 दिन में अपनी। कैसे किया? क्योंकि लोगों ने अपना रिज़र्व फंड जो रखा था, उन्होंने उस सस्ते के चक्कर में या उस ऑफर चक्कर में अपना अपना रिज़र्व फंड निकाला होगा और उस रिज़र्व फंड से उन्होंने उस शॉपिंग को किया होगा। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कैसे हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लालच आते हैं, चाहे वो ऑफर आते रहते हैं। आईफ़ोन इतने का मिल रहा है, बट एक एक दिन ऐसा आता है, ब्लैक फ्राइडे होता है और ब्लैक फ्राइडे पर 20% 30% ऑफ मिलता है। हम अपने रिज़र्व फंड को निकाल कर के उस आईफ़ोन को लेने के चक्कर पड़ जाते हैं, या हम कोई ना कोई चीज़ें लेने पीछे पड़ जाते हैं। पैसे की गर्मी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें ऑफर दिखता है। वो ऑफर भले हमारे लिए लायबिलिटी हो, और पैसा हमारे पास एसेट्स में जा सकता था, लेकिन हमने उस एसेट्स में ना लगा करके हमने उसे लायबिलिटी में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें वो समझना पड़ेगा कि हमारे बैंक से पैसा जाना मतलब वो जा रहा है लायबिलिटी की तरफ, और बैंक में पैसा आना वो आता है हमारा एसेट्स से। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास इसका भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट माना जाता है इसका भी, कि आपकी हर महीने की इनकम होती है, बट उस इनकम को आप खर्च कहाँ करते हैं? वो बैंक से पैसा लेके जाएगा हर महीने। सपोज आपने मोबाइल ले लिया ईएमआई पर, गाड़ी ले ली ईएमआई पर, मकान ले लिया, रेंट लिया, कुछ रेंट पे उठ गए, कुछ भी लिया जो हर महीने आपके बैंक से पैसा लेके जाएगा, तो वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। और आपने उस पैसे को ऐसी जगह लगाया जो हर महीने 5%, 2%, 1%, 10% आपको पैसा आप बैंक में देगा, वो आपके लिए एसेट्स है। तो आपकी कैपिटल कैसे बढ़ेगी? आपके पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके, जो कि एसेट्स कहलाएगा। और जितना ज़्यादा एसेट्स आप अपने पास रखेंगे, जितना मल्टीपल सेक्टर में अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। और खर्चों से हमेशा आप बचेंगे, और जो एसेट्स होते हैं जो हमेशा आपको रिटर्न देके जाते हैं, जैसे कि हमें देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में, ये एसेट्स कौन-कौन से हैं, जहाँ कहाँ-कहाँ पे अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। आपके पास बैंक डिपॉज़िट है। बैंक डिपॉज़िट हम सबके लिए, हम सबका जाना-माना, हम सबका भरोसेमंद है कि पैसा बैंक में है तो सेफ है। भले वो बैंक के सर्कुलर में ना लिखा हो। आप जिसका बैंक में आपका अकाउंट हो, जाके उस बैंक के सर्कुलर को पढ़िए, नेट पे पढ़िए या यूट्यूब पे, या उस बैंक के मैनेजर से बात करिए कि क्या कुछ मिसहैपनिंग होने पर हमारा पैसा बैंक में सेफ है, और फिर उसके आंसर को नोट करिए क्या आंसर देता है। हमारे गवर्नमेंट बैंक भी आज बोलते हैं कि उनका पैसा, अब हमारा बैंक का पैसा वहाँ पे सेफ नहीं है। सपोज बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुई, रॉबरी हुई या कुछ भी हुआ, आग लगी, कुछ भी हुआ, पैसा हमारा सेफ नहीं है। गवर्नमेंट उसका कुछ परसेंटेज ही हमें उसका सिक्योर करती है, लेकिन हम सबका भरोसा है क्योंकि ये सेंट्रलाइज बैंक है, गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। हम लोग कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जैसे कि अभी अमित जी ने बताया था पहले आपको, मेटल सेक्टर बताया था आपको, और कुछ और सेक्टर बताए थे उसके बारे में। तो ये सेक्टर ऐसे हैं जो आपको एसेट पे काम करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट टूल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट सेक्टर नहीं है, टूल्स है। टूल्स आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपका पैसा ग्रो होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा होते हैं। इन्वेस्टमेंट सेक्टर के नाम पर पे तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर बिना एजुकेशन लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आती है, कोई इस तरह का प्लान लेके आती है, आरओआई लेके आती है, वहाँ पे डाल देते हैं। वो हमें कहते हैं हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन वो पर्टिकुलर टूल्स नहीं है, क्योंकि टूल्स आपको रेगुलर काम करता है, एक साइकिल पे काम करता है, और आपके जो इस तरह के हेज फंड्स वगैरह आते हैं, वो आपके सिंगल टाइम आते हैं। तो मैं आगे चलना चाहूँगा कि हमारे पास इस तरह के 20 सेक्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट जैसे अभी हमारे पास काम कर रहे हैं हम बॉन्ड्स पे काम कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हम उस पे काम कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कि हमारे पास सेक्टर्स क्या-क्या हैं। बट सबसे बड़ी बात, जो हमें रियल एजुकेशन जो हमें इस कंपनी में आके मिली, जो मुझे इस अकेडमी में मुझे मिली, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग की डिफरेंस मालूम चला। हम मुझे कभी नहीं मालूम था। मुझे पैसा लगता था, मैंने पैसा किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया या मैंने डाल दिया, वो इन्वेस्ट हो गया। लेकिन इन्वेस्टिंग क्या होता है? आईएनजी फॉर्म लगाना मतलब कि कंटीन्यूअस फॉर्म हो जाना। हमने पढ़ा था अपने इंग्लिश क्लास में, स्कूल में पढ़ा था कि जिसके आगे आईएनजी लिखा होता है वो कंटीन्यूअस फॉर्म में चलता रहता है। मुझे कभी मालूम नहीं था कि इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टर लगातार चलता रहेगा क्या? बट मुझे यहाँ पे आके मालूम चला कि हम कैसे अपने एक छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, उसके प्रॉफिट को, उसके रिटर्न को हम कंपाउंडिंग फार्मूला के थ्रू हम उसी को रीइन्वेस्ट करते हैं। रीइन्वेस्टमेंट करते रहते हैं लगातार, तो उससे क्या होता है, हमारा कैपिटल ग्रो होता रहता है। मैं अभी आगे बताऊँगा मैं, कैसे हम लोग कंपाउंडिंग या कैसे हम लोग कैपिटलाइज़ेशन पे काम करते हैं। तो वाक़ई में मालूम चला कि इन्वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, छोटे से अमाउंट को, जैसे बात करूँ मैं वॉरेन बफेट सर का, वॉरेन बफेट सर कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनकी कोई भी आप सेक्टर उठा के देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए, नेट पे विकिपीडिया पे पढ़िए, तब मालूम चलेगा आपको। वो इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टिंग करते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि कभी भी उस शेयर को या उस स्टॉक पे पैसा मत लगाओ जिसको आप लाइफ़लाइन होल्ड नहीं कर सकते हो। आपके पास अगर उतना पेशेंस नहीं है कि उस पैसे को आप लाइफ़लाइन होल्ड कर सको, तो उस पे पैसा मत लगाओ। और अगर आप लाइफ़ लॉन्ग उसको पैसा होल्ड कर सकते हो, तो वहाँ पे स्टॉक खरीदो। और वाक़ई में 4 से 5 साल बाद एक अच्छा वहाँ से रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम लाइफ लॉन्ग हम होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू, क्योंकि जो उससे प्रॉफिट आता है उसको हम दोबारा उसमें रीइन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा
प्रॉफिट शेयर बढ़ जाता है क्योंकि हमारा कैपिटल बढ़ जाता है उसमें। भले ही वो 0.1% का कैपिटल बढ़े, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में, चाहे वो मंथली हो चाहे एनुअली हो, अगर हम उसे ग्रो करते रहेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में अगर आप 20 साल या 25 साल का टेन्योर या 30 साल का टेन्योर लेते हैं, मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें बोला था कि ₹5000 से आप बन सकते हैं करोड़पति। कैसे बन सकते हैं? ₹5000 आप कोई एसआईपी लीजिए, एसआईपी के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, 30 ईयर के लिए 5000 पर मंथ। अगर मिनिमम से मिनिमम 10% भी एनुअली अगर आपको रिटर्न देती है, तो 30 साल होते-होते आपके पास मोर देन 1 सीआर का फंड होगा। सोचिए, आप अपने लिए नहीं, अपने जनरेशन के लिए कर दिया। आज 20 साल की उम्र में अगर या 25 साल की उम्र में आप जॉब करते हैं, स्टार्ट करते हैं और 30 साल का अपने अगर कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के लिए आपने पहले से ही फंड तैयार कर दिया। तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे पास आज मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जो ग्राफिक्स दिखाया गया है यहाँ पर। एक छोटा-सा पौधा है, वो ब आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास एक अच्छा-सा टूल्स है, जो हमें एक ग्राफिक्स के थ्रू दिखाता है कि कैसे हम अपने पैसे को डालते रहते हैं एक सेक्टर में, कैसे बढ़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये तभी हो पाएगा, ये नॉलेज हम तभी ले पाएँगे जब अपने हम समझेंगे, इस रूल के सारे नियमों को समझेंगे, पढ़ेंगे। जिसमें कि सेकंड रूल क्या है, हमारे पास हमें कंपनी ने 5 आज्ञाएँ दी हुई हैं। जैसे कि हम जितना भी हम कमाते हैं, व्हाटएवर वी अर्न, वी हैव टू सेव अबाउट 10 टू 20%। हमें पैसा बचाना ही बचाना है। पैसा बचाना क्यों है? क्योंकि हमें उस पैसे की गर्मी को झेलना है, उस ताप को झेलना है और उसको हमें खर्चों को कंट्रोल करना है। पैसा आता है तो पैसा जाता भी बहुत जल्दी है, क्योंकि पैसा बता के नहीं जाता कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ। पैसे की बहुत अच्छी खास बात है। पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट पैसा बोल नहीं पाता है। और ये कभी भी नहीं बोलने वाला कि जो आपके पॉकेट से पैसा निकल के कहीं आप इन्वेस्ट करने, कहीं न कहीं डालने जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो पैसा गलत जगह जा रहा है। पैसा कभी नहीं बोलने वाला। पैसा बहुत जल्दी आपके हाथ से स्लिप होगा। तो आपको पैसे की लैंग्वेज समझना पड़ेगा। पैसे की लैंग्वेज क्या है? इस 8 रूल के अंदर छिपी है कि हमें उस भाषा को समझें, कि बिना बोलता हुआ पैसा भी कैसे हमें बोलता है, समझाता है कि मुझे सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि मैं आपको कुछ रिटर्न दे सकूँ। अदरवाइज़ अगर मैं एक बार आपके साथ चला गया, तो आपको भी नहीं मालूम ये इस तरह के कोविड या कुछ तरह की बीमारियाँ या आगे चल के जॉबलेस की जो प्रॉब्लम है, कब आपके सामने आ जाए और आप अब पछताएँ कि मैंने उतना खर्चा पहले किया, मैंने उस जगह पे पैसा ल डाला, वो डूब गया। तो पैसे की भाषा नहीं है, बट पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसको समझना पड़ेगा। हमें अपने पैसे को बचाना ज़रूरी है, तभी मैं बोल रहा हूँ पैसे की पैसे का कोई बोल नहीं है, कोई बोल नहीं सकता पैसा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा उसकी साइन लैंग्वेज को, कि वो हमें कहना चाह रहा है कि आप अच्छे से जगह इन्वेस्ट करो, ताकि मैं अपने आप को ग्रो करके आपको दे सकूँ। तो हमें वो कैसे होगा? हमें लर्निंग करनी पड़ेगी। जो हमारा 5वीं आज्ञा है, हमें लर्न करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा और सिखाने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी ये कोई फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, आपको वहाँ पे आना पड़ता है, बट हम क्या कर रहे हैं, घर बैठे इस टाइम काफ़ी लोग, आप सब लोग अपने कंबल में, ब्लैंकेट में, रज़ाई में मुँह डाल के मोबाइल पे हेडफ़ोन लगा के सुन रहे होंगे, कुछ लोग सो भी रहे होंगे। बट फिर भी हम सब लोग, हमारे हर मंगलवार, बृहस्पतिवार को हम लोग आते हैं, कंटीन्यूअस आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारी इस प्रेज़ेंटेशन से अगर आने वाले 100 लोगों में से अगर एक की भी लाइफ़ चेंज हो गई, एक को भी नॉलेज मिल गई, तो हमारा यहाँ पे आना सफल हो गया। तो आगे चलेंगे हम लोग। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके वॉलेट में या आपके अकाउंट में अगर कुछ पैसे हैं, तो उस पैसे को कैसे खर्च करना है? उस पैसे को पूरा आपने पड़े रहने दिया, तो इसका मतलब आप उसको एफडी कर रहे हैं सारे पैसे को, तो इसका मतलब आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं। आपने उस पैसे को अगर कैश निकाल के घर में रख लिया कि आप जो भी काम होगा खर्च करते रहेंगे, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं इसका मतलब। तो फ्रेंड्स, हमें अपने कैपिटल को इस तरह इन्वेस्ट करना है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। आज मेरी एज अप्रॉक्स 32 प्लस हो चुकी है। मैं कुछ महीने बाद 33 का हो जाऊँगा। आज मुझे मेरे खर्चे हर महीने हैं, मेरी फैमिली है, मुझे हर महीने मेरे खर्चे हैं। लेकिन क्या खर्चे सिर्फ़ इसी महीने होंगे? नहीं, मुझे अगले महीने भी खर्चे होंगे, उसके अगले महीने भी खर्चे होंगे। 6 महीने बाद भी मेरे खर्च होंगे, 1 साल बाद भी खर्च होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। खर्चे कम नहीं होने वाले, ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन अगर क्या अगले महीने या इस महीने या अगले साल ही खर्च होगा? नहीं, मेरे सामने बहुत बड़ी लाइफ़ पड़ी है। अगर गॉड की जो दी हुई लाइफ़ है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करूँ, तो आज की मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर, हम जीवन के अंदर हम लोग 60 साल कम से कम जीते हैं। अगर हम लोग बीमारियों की बात करें, जिस तरह वो हावी हो चुकी है, मिलावट हावी हो चुकी है, 60 ईयर की एक एवरेज एज हो चुकी है। तो मतलब मेरे पास अभी 27 की ईयर की एज बची हुई है। तो क्या आज से 27 साल बाद जब मैं 60 साल का होऊँगा, तो क्या मेरे खर्चे खत्म हो चुके होंगे? नहीं। मुझे उस टाइम ही पैसे की ज़रूरत होगी और तब और ज़्यादा होगी, क्योंकि तब मैं रिटायर हो चुका होऊँगा, तो मेरे पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं होगा। तो रिटायरमेंट के बाद मुझे सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं सारी प्लानिंग अगर आज पे करूँगा, आज को देख कर करूँगा कि आज मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया, तो अगले महीने या 1 साल बाद तो मैं काम चला लूँगा। लेकिन अपने रिटायरमेंट के आते-आते, अपने ओल्ड एज में जब पहुँचूँगा, मेरे हाथ-पैर काम करना जब बंद कर देंगे, तब मेरे पास फंड की कमी होगी। तो मुझे प्लानिंग कैसे करनी है? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि के लिए मुझे अपने पैसे को लगाना है। वो कैसे हो पाएगा? इस फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, हमें हमें फाइनेंशियल प्लान को कवर करना है, उसको कंक्लूड करना है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होते हैं। मैं आगे चलूँगा, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे अपने उस प्रोसेस को, फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी कोई एक सिंगल सेक्टर आपको सिर्फ़ एक सेक्टर का पैसा दे सकता है।
आपके पास 20 सेक्टर हैं जो हमने बताया हुआ, 20 सेक्टर में कोई एक सेक्टर चूज़ कर लीजिए। उस सेक्टर में जब पैसा लगाते हैं तो वो आपको कोई 1 या 2 सेक्टर का लाभ दे पाएगा। या तो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म देगा, या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म देगा। कभी भी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों नहीं दे सकता। आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर चूज़ करने हैं। वो कैसे हो पाएगा? अपने आप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने सारे अंडों को अलग-अलग टोकरी में डालना। बहुत अच्छी बात है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट। एक टोकरी टूटेगी, सारा पैसा गिर जाएगा। कभी भी अपने गाढ़ी कमाई, अपने सारे पूंजी कभी एक सेक्टर मत लगाइए। एक सेक्टर जाएगा, सारा पैसा चला जाएगा। तो हमें वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप समझेंगे कि शॉर्ट टर्म में हमें रिटर्न कम मिलता है, क्योंकि बहुत कम समय में पैसा हमें बढ़ के आता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करना होता है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन हमें ज्यादा टाइम पीरियड वेट करना पड़ता है। और एक बहुत अच्छी बात जो मैं अपने हर बार वेबिनार में कहता हूँ, मनी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना कम पैसा आप लगाते हैं, उतना ज्यादा लंबा समय आपको वेट करना पड़ेगा। ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत कम समय वेट करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए। मनी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कम पैसा है, ज़्यादा ल लंबा समय लगा दीजिए, पैसा आपको बढ़ जाएगा। ज़्यादा पैसा है तो कम समय में भी आपको रिटर्न दे देगा। तो वो कैसे हो पाएगा? हमें एक प्लान करना पड़ेगा, डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, एक आज्ञा माननी पड़ेगी कि मुझे किस तरह काम करना है, डिसिप्लिन कैसे फ़ॉलो करना है, और हमें उस पे टिक के रहना है। अगर हमने अपने प्लानिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग टिकेंगे नहीं, हम कभी भी एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। जैसे आर्मी मैन, ये जो फौजी होते हैं, या जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो अपने टाइम लेके पंक्चुअलिटी होती है। आर्मी में आप देख रहे होंगे, बिल्कुल टाइम से ड्यूटी जाना, टाइम से आना, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ पंक्चुअलिटी होती है। चाहे जितना भी शेड्यूल बिगड़ जाए, बट वो अपने टाइम से ही काम होता है, क्योंकि वो उसके लिए बंधे होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। हमें भी उन्हीं की तरह, फौजियों की तरह, हमें भी अपने उन फौजी भाइयों की तरह एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है। मैं भी आगे बताने वाला हूँ कैसे हम किस-किस सिस्टम के थ्रू, किस-किस मॉड्यूल के थ्रू हम अपने काम कर सकते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आगे चलना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है डिसिप्लिन ना मानने का? हम अगर आज्ञानिष्ठ नहीं हैं, हम कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। मैंने अभी जैसा आपको बताया, हम लालच में ऑफर देखते हैं कि आईफोन 10, अगर आईफोन 12 अगर 1.5 लाख का मुझे 1 लाख मिल रहा है, चलो ले लो। हम वहाँ पे लालच में आते हैं। आज भले हमारे पास स्मार्टफ़ोन है, हम सबके पास स्मार्टफ़ोन, हम सबके पास मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम नए ऑफर देखते हैं। गाड़ियाँ आती हैं, अभी दिसंबर का महीना है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे गाड़ी के शोरूम, फोर व्हीलर वाले आपको बहुत सारे डिस्काउंट देने वाले हैं। आपकी पुरानी गाड़ियों पे एक्सचेंज वैल्यू आपको अच्छे देने वाले हैं। पुरानी गाड़ी लाओ, इतने परसेंट एक्सचेंज पा जाओ। आपकी गाड़ी सही चलती है, कार अच्छी चलती है, अच्छा माइलेज दे रही है, फिर भी हम नई गाड़ी के मॉडल मॉडल देख करके पुरानी को एक्सचेंज करते हैं। भले उसकी मार्केट में अच्छा काम चल रहा है, उससे मेरा काम ना रुक रहा हो, लेकिन शोरूम में जाकर के उसको 10%, 12%, 5% वैल्यू मिलती है। गाड़ियों के मामले में मेरी अच्छी नॉलेज मुझे अमित जी दे पाएँगे। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए आएँ, वो आप मुझे बताएँ। अमित जी, अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज़ आ जाइए अमित जी। तो मैं आपको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि कैसे हम लोग उस पे काम करते हैं। ओके, हेलो सर। अमित जी, आप गाड़ियों के बारे में अच्छा से आपको नॉलेज है, कई सारी गाड़ियाँ आपके पास, मतलब शौक रहा है चेंज करने का। आज आपके पास जो गाड़ी है, वो नई गाड़ी है। लेकिन अभी अगर कोई नई गाड़ी आप लेने जाएँगे, तो एक्सचेंज वैल्यू कितनी मिलने वाली है उस फोर्ड फिको की आपको? तो देखो, वैल्यू आपकी स्ट्रीम हमेशा डिस्कस करती है, क्योंकि मैं भी अगर अपनी बात करूँ, तो कार आपकी एक लायबिलिटी होती है हमेशा। तो जो मैं हमेशा मैं अपनी बात करूँ, तो मैं हमेशा परचेज़ करता हूँ, कहीं न कहीं हमेशा ओल्ड कार पे जाता हूँ मैं हमेशा। क्योंकि बेनिफिट 2 तरीके के बेनिफिट देती है आपको ओल्ड कार कभी भी। क्योंकि जो न्यू कार आप लेके आते हो कभी भी, बाय द फर्स्ट डे जब आपने शोरूम से निकाल लेते हो उसको, तो ऑब्वियसली आप क्या देखते हो वहाँ पर, कि मैंने कोई गाड़ी परचेज़ की 10 लाख रुपए की, तो यस, ये जानी-मानी बात है कि नेक्स्ट डे मैं शोरूम वापस जाऊँगा, प्लीज़ सर वापस लीजिए इसको, मैं शोरूम से रिटर्न माँगे ला रहा हूँ, तो वो कहे नो सर, अब 20% पैसा खत्म है आपका, ये फिनिश्ड है आपका। अगर मैं इसकी वेरी लास्ट गुड, करके बात करूँ, तो मैंने हमेशा जो कार परचेज़ की है, मैं क्यों चाहता हूँ कहीं न कहीं ओल्ड कार परचेज़ करो कभी भी आपकी। वो 2 से 4 चीज़ आपको बच करते हैं, टैक्स का आपको सेविंग हो जाती है, आपको इंश्योरेंस सेविंग हो जाती है। ये बात भी बात करें, अगर मैं न्यू कार ने बताया जैसे कि आपको, तो मैंने परचेज़ की फोर्ड इकोस्पोर्ट है मेरी इस टाइम पर। तो मैंने परचेज़ की, तो मैंने क्या किया उसको, मैंने जून में कार परचेज़ की, मैंने मार्च का मॉडल लिया वो, जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड। तो लोग उसको न्यू कहते हैं। मगर उस 2 मंथ के फिलहाल के अंदर डिफरेंस में बात करें अगर, तो जो कार 13 लाख की थी, मेरे को वो ओनली 9 लाख में मिली। वाओ! 33% पैसा मेरा सेफ हो गया वहाँ पर। तो वेरी गुड, वेरी ये गुड। इसलिए, क्योंकि उस 4 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और हम इन्वेस्टमेंट लाइन के अंदर हैं, तो यस, इन कमिंग 1 से 2 साल, कार तो 10 साल तक चलेगी वो, मगर इन 2 साल के अंदर 4 लाख को आप बहुत ईज़िली 5 से 6 साल के अंदर वो 13 लाख कन्वर्ट कर सकते हो। तो कार आपके लिए फ्री वेरी हो गुड। गई एक से वो। तो एग्ज़ैक्टली, ये एक लॉजिक एग्ज़ैक्टली। होता है मैं दोनों मैंने ओल्ड न्यू के बीच मैंने में। अभी क्या बोला आपको कि मैं 1 साल से अमित जी के साथ हूँ। क्यों मैं इन्वेस्टिंग के मामले में इनसे ज़्यादा कंसल्ट करता हूँ? क्योंकि वाक़ई में इनके पास वो नॉलेज है।
2 महीने पुरानी ओल्ड मॉडल लिया, नया मॉडल आया था, कुछ ग्राफिक्स चेंज होते हैं, कुछ अंदर का मॉड्यूल, कुछ कलर चेंज होता है, सीट कवर चेंज होता है, वो कार महँगी हो जाती है। उस टाइम पर आप ओल्ड मॉडल लिया उन्होंने उसी शोरूम से, वो कार उन्हें 9 लाख की पड़ी जो कार 13 लाख की थी। और वही कार है, कुछ इंजन से कुछ भी चेंज नहीं होता है, हल्का-सा मॉड्यूल, कुछ ग्राफिक्स चेंज होते हैं। लेकिन उसी गाड़ी को अगर आप जाएँगे नई गाड़ी ऑफर लेकर के, तो आपकी एक्सचेंज वैल्यू काफ़ी कम मिलती है। वो गाड़ी अच्छी माइलेज सब कुछ काम चला रही है, लेकिन आप नई गाड़ी के लालच में आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला ग्रीडीनेस, लालचपन। वो लालचपन आपको कंट्रोल करना होगा कि मुझे नया मॉडल नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास है। उस पैसे को सेव इन्वेस्ट करिए, उस पैसे के रिटर्न से आप नई गाड़ी लीजिए, जो अमित जी ने किया है। तो वाक़ई में मैं हर बार कहता हूँ, ये हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, हमें किसी न किसी गुरु मानना पड़ेगा। तो वेरी गुड अमित जी। इसका नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ओके, तो मैंने बोला आपको लालचपन, ये दिसंबर महीना आ चुका है, गाड़ी वाले आपको बहुत सारे ऑफर फ़ोन भी करेंगे आपको, हर महीने फ़ोन भी आएगा गाड़ी का, "सर हम इस कंपनी से बोलते हैं मारुति को, यहाँ से बात कर रहे हैं, हमारे पास गाड़ियाँ हैं, आगे देखिए।" लेकिन आपको क्या करनी है, आपको उस एजुकेशन को फ़ॉलो करना है जो हमें यहाँ से मिलती है, डोंट बी ग्रीडी। इस 8 रूल को जिसने समझ लिया, जिसने पढ़ लिया, उसके सक्सेस होने के चांस और ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेलियर नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमारे अंदर अभी भी वो लालचपन रहेगा। एक बार में अगर हम सीख जाते हैं तो हम अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। हम सब लोग स्कूल में मार खा के आगे बढ़े हैं, हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा रेशियो बढ़ जाता है सक्सेस होने का इस 8 रूल के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात, सातों नियम क्या है? अगर बात करूँ, हमें सेल्फ को एजुकेट करना है। जैसे अभी मैंने बोला कि हमारे पास लालच आएगा, हमारे पास ऑफर्स आएँगे, उस समय अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ऑफर आएँगे। लेकिन हमें देखना क्या है कि हम जिस चीज़ को लेने जा रहे हैं, क्या हमारे पास वो नहीं है? क्या हमारे बि उस उसके बिना हमारा काम चलता है? और चलता है तो उस फंड को, नहीं चल रहा तो तब लीजिए, नहीं चलता तो उस फंड को रिज़र्व फंड में कहीं रखिए, कहीं कुछ इन्वेस्ट करिए, कोई टोकन्स वगैरह बाय करिए, कुछ भी करिए। आपके पास 20 सेक्टर्स हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे पास छोटा पैसा है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? आप जाइए, आप किसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, एक्सचेंज पे जाइए, वहाँ पे जाकर देखिए, कुछ-कुछ पैसों के हमारे पास टोकन्स अवेलेबल हैं। आप मेरे पास अमित जी ने मुझे बताया था, काफ़ी सारे टोकन हम लोगों ने ऐसे भी लिए हुए हैं, जो ₹500-600 में 1 लाख मिले हुए हैं। उसकी वैल्यू 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर ₹1 भी जाती है तो 1 से 2 लाख रुपए हमारे पास हो जाएँगे। तो ₹500 लगा के हमने कुछ कुछ नहीं पाया हमने, लेकिन अगर 2 साल होल्ड कर लेंगे, उसकी वैल्यू अगर ₹1 हो जाएगी, तो हमें ज़रूर 1-2 लाख रुपए मिल जाएँगे। तो हमें अपने रिज़र्व फंड को हमेशा इन्वेस्ट करना है, जो हमें कुछ चांसेस हों बढ़ने के। तो आगे देख सकते हैं, हमें एजुकेशन लेनी है, और आगे चलते हैं हम लोग। और फिर से बड़ी बात, डाइवर्सिफ़िकेशन, कंपाउंडिंग, ये कैसे हो पाएगा जब हम डिफरेंट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम को ओपन करेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा, मैं और अमित जी यहाँ पर हैं सपोज़, हम 2 लोग हैं, हम दोनों की मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ सपोज़ है। सपोज़ हम दोनों की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है। मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मेरी सपोज़ इनकम 1 लाख रुपए है। मेरे पास एक जॉब है बस, मेरी वहाँ से इनकम आ रही है। अमित जी क्या कर रहे हैं? जॉब नहीं कर रहे हैं। अमित जी चैट सपोर्ट वहीं पे हैं। अमित जी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्रिप्टो मार्केट में, अमित जी, और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में उनके पास आईपीओ शेयर्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट। वो मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो सपोज़ ₹10,000 10 सेक्टर से उनके पास आते हैं। ₹10,000 10 डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से उनके पास हर महीने आते हैं। मतलब ₹1 लाख उनके पास भी आया, ₹1 लाख मुझे सैलरी से भी आई। सपोज़ कोविड की प्रॉब्लम हुई, कोविड की प्रॉब्लम आई या कुछ भी हुआ, या बाय चांस कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी जॉब चली जाती है या मैं जॉब छोड़ता हूँ, तो मेरी पूरी ₹1 लाख की इनकम चली जाएगी। लेकिन इस कोविड की प्रॉब्लम में भी अगर आपने देखा होगा, काफ़ी सारे सेक्टर डाउन हुए, तो कुछ बढ़े भी थे। तो अमित जी के पास 10 सेक्टर हैं, ₹10,000 महीने देने वाले। 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3, 4, 5, 6 सेक्टर भी डाउन होंगे। अगर 3 से 4 रुपए ऊपर हैं, तो 30-40,000 उनके पास आएँगे हर महीने। तो उनकी इनकम ज़ीरो नहीं हुई। उनके पास फंड, उनके पास सेव है, उनके पास इनकम आ रही है। तो हमें वी हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। मैंने बार-बार बात कहता हूँ, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से इनकम लेनी ज़रूरी है। एक अगर आप बहुत अच्छी बात कही है वॉरेन बफे सर ने, कि अगर आप सिर्फ़ एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हैं, तो आप गरीबी से सिर्फ़ एक कदम दूर हैं। बहुत अच्छी बात हम लोग अक्सर वेबिनार में सुनते हैं कि जिसके पास भी इनकम का सिर्फ़ एक सोर्स है, वो गरीबी से सिर्फ़ एक कदम दूर है। तो हमें गरीब नहीं होना है। हमें इस नॉलेज को लेने के बाद उसको लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स क्रिएट करने हैं। तो आगे चलेंगे हम लोग। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कैसे वो पॉसिबल हो पाएगा। कैपिटलाइज़ेशन, फ्रेंड्स, ये वो चीज़ है, ये वो मतलब मैं बात करूँ, वो जादू है इसके अंदर, जिसको हम लोग बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। दुनिया का 8वाँ अजूबा, मैं हमेशा हम लोग बात करते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वाँ अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जो हर महीने में रिटर्न आता है, या जो एनुअली हमें जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न को भी हम दोबारा इन्वेस्ट कर दें। मतलब रिटर्न ऑफ द रिटर्न मिलना, जब हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो वो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम उस चीज़ को समझेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, ये स्लाइड पे थोड़ा यूरोपियन स्लाइड बनी है, इसमें यूरो लिखा हुआ है। मैं आपको इंडियन लैंग्वेज बात करूँ अगर, सपोज़ आपके पास ₹1,00,000 है, ₹1,00,000, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को कष्ट देने वाला हूँ। चैट में आ जाइए। ₹1,00,000 को आप 10% महीने पे इन्वेस्ट करते हैं, तो कितना आएगा आपको? प्लीज़ मुझे बताइए रिटर्न। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
1,00,000 को 10,000 रुपए, 1,00,000 को आप 10% पर मंथ पे इन्वेस्ट कहीं आपने किया, 10% आपको हर महीने आ रहा है, तो एवरी मंथ आपको कितना रुपए मिलने वाला है? बताइए। 1,000, वेरी गुड आसिफ जी। हमें हर महीने 1,000, सॉरी 10,000 आएगा। सॉरी मैं भूल गया था, 1,00,000 पे 10% 10,000 रुपए हो गए। तो जब 10,000 रुपए जब हर महीने में मिलेंगे, अब उस 10,000 को अगले महीने फिर से उसी में सेक्टर में इन्वेस्ट कर दीजिए। पहले महीने आपका कैपिटल था 1,00,000 रुपए, कैप 1,00,000 रुपए को आपने कैपिटल था, उसमें आपने रिटर्न मिला आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट आया, ब्याज मिला। उस 10,000 रुपए को दोबारा अगले महीने फिर से, मैं बात करूँ जनवरी से, सपोज़ इस जनवरी में आपने कोई भी आप लोगों में किसी ने प्रण लिया, प्रॉमिस किया कि मैं 1,00,000 रुपए सपोज़ कहीं म्यूचुअल फंड में लगाने वाला हूँ या कहीं पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। 1,00,000 रुपए आपने लगाए जनवरी में आपने लगाए 1,00,000 रुपए, आपको रिटर्न मिला 10%, आपको आया 10,000 रुपए आ गए। अब 10,000 रुपए आपको आ गए, आपने क्या किया, जनवरी एंड में या फरवरी में आपने उसी सेक्टर उसी अकाउंट में आपने 10,000 रुपए कैपिटल और बढ़ा दिया। तो कैपिटल कितना हो गया? 1,00,000 पहले, 10,000 बाद में, तो हो गया 1,10,000 रुपए। अब 1,10,000 रुपए का 10% आपको आएगा, तो कितना होगा? 1,10,000 रुपए का 10%, ये हुआ 11,000 रुपए। फ्रेंड देखिए, जनवरी में आपको इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए, क्योंकि 10% मैंने निकाला 1,00,000 रुपए का। बट 1,10,000 रुपए का जब 10% निकाला तो ये हुआ 11,000 रुपए। आपको 1,000 बढ़ गया आपको इंटरेस्ट, ठीक है? अब 11,000 रुपए आया। अब आपका कैपिटल कितना था सेकंड फरवरी महीने में? 1,10,000, तो 1,10,000 रुपए में आपने नेक्स्ट मंथ आपको कितना प्रॉफिट रिटर्न आया? 11,000 रुपए, 11,000 आपने 11 जोड़ दिया। तो अब कैपिटल कितना हो गया मार्च के महीने में? 1,21,000 रुपए। अब 1,21,000 का आपको आएगा 10% मार्च के महीने में इंटरेस्ट, तो वो आएगा 12,100 रुपए, ठीक है? मार्च में आपका इंटरेस्ट हुआ 12,100 रुपए। अब उसी 12,100 रुपए को फिर से अगले महीने अप्रैल में जोड़ दीजिए। तो एक 12,110 रुपए में आपको जोड़ देना है 1,10,000 रुपए। तो ये हुआ आपका 1,22,000 रुपए। 1,22,000 का आपको 10% इंटरेस्ट आएगा और ब ज़्यादा। तो इससे क्या करना है, हर महीने जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, उसको अपने कैपिटल अमाउंट में जोड़ते जाइए। तो इससे क्या होगा, आने वाले 1 साल बाद, 1 साल के अंतर्गत या 1 से डेढ़ साल में आपका कैपिटल डबल की ओर पहुँच चुका होगा। ये कंपाउंडिंग का फ़ॉर्मूला है। अगर आपको कभी अच्छे से समझना है तो मेरे पुराने वेबिनार में फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा एक बाकायदा मैंने सेशन लिया हुआ है कंपाउंडिंग के ऊपर 25 साल का। मैंने 25 साल तक उसको बढ़ा-बढ़ा के दिखाया है 1,00,000 रुपए को, कितना महीने हर महीने बढ़ेगा। तो फ्रेंड, कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज, हर महीने जो ब्याज आए उसको इन्वेस्ट कर दीजिए अपने कैपिटल अमाउंट में। तो ये धीमे-धीमे आपका एक अच्छा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, हर महीने इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा बढ़ के आएगा और आपका कैपिटल डबल की ओर जाएगा। और हमें सबसे बड़ा हमारा काम क्या होता है? अपने पैसे को दोगुना करना, अपने पैसे को तिगुना, चारगुना बढ़ाना। और तभी हो पाएगा जब आप इस नॉलेज को समझेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप 1,00,000 रुपए आपने लगाया 10% के हिसाब से, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो वहाँ पे लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, अब कुछ महीने बाद जब आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ जाए, उस प्रॉफिट को निकाल के क्रिप्टो मार्केट में लगाइए, उस पैसे को निकाल के रियल एस्टेट में लगाइए। क्योंकि वो पैसा बढ़ चुका के एक अच्छा पैसा हो चुका होगा। तो हमें जितना-जितना अपने प्रॉफिट के पैसे से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को अपना गेट खोलेंगे, अपना स्ट्रीम ओपन करेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इसका प्रॉफिट हमें नहीं मिलने वाला, हमसे ज़्यादा हमारे जनरेशन को आने वाली मिलने वाला है, क्योंकि कंपाउंडिंग कभी भी छोटे समय पे नहीं होती है। आप उस वेबिनार में जाके देखिए, अमित जी ने उस स्लाइड हम लोगों ने चार्ट बना के देखा हुआ है। 5 से 6 साल में, 10 साल में आपको कंपाउंडिंग पे जितना इंटरेस्ट मिलता है, उसी चीज़ को 15 साल कर दीजिए, आपका कंपाउंडिंग का कैपिटल ट्रिपल 3 गुना हो जाता है। 3 गुना आप कर सकते हैं 15 साल में, लेकिन 10 साल में आपको 2 गुना भी नहीं कर पाएँगे। अगर हम सही से छोटे लेवल बात करें, छोटे परसेंटेज पर, तो हमें जब समझना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्रॉफिट तभी दे पाएगा जब हम समय के अंतराल को बढ़ाते हैं, टाइम पीरियड को बढ़ाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। तो उसके लिए मैं अभी आगे चलते हैं, आगे मैं बताता हूँ और कैसे हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कंपाउंडिंग को हम लोगों ने बताया हुआ है। एक कैपिटल लेते हैं हम, सपोज़ हम लोग, कैपिटल अमाउंट हमने कुछ भी लिया, इस स्लाइड को छोड़ कर के हम अगर बात करें अगर अपने हिंदी लैंग्वेज में अपने इंडियन कम्युनिटी के लिए बात करें, छोटे अमाउंट को लीजिए, उसको सेव करिए गुल्लक में। सपोज़ आप गुल्लक में सेव करते हैं। यहाँ पर जो $1 का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप वो ₹1 लीजिए। आप ₹1 रोज़ बचाइए। ₹1 रोज़ बचाइए तो 1 महीने में कितना बचाएँगे आप? ₹30। 1 महीने में ₹30 हुआ। 1 साल में कितना हुआ? ₹365। 1 साल में आपने ₹365 बचाए, उसी को 30 साल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने कितना बचाएँगे पैसा? यहाँ पर लिखा हुआ है ₹10,800, जो यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन उसी चीज़ को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दें, तो जो हम हर 1 महीने जो हम ₹1 हम पर डे सेव करके हम इन्वेस्ट उसमें डाल रहे हैं, उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको हम दोबारा उसमें इन्वेस्ट करते जाएँगे उसमें, तो हमारा कैपिटल में ऐड ऑन होता रहेगा और ऐड ऑन होते-होते आप ये देख सकते हैं, जो अमाउंट
सिर्फ नॉर्मल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 10,800 रुपए था, वो कंपाउंडिंग के माध्यम से 95,000 हो गया है। 10,000 से 95,000, वही सेम अमाउंट, वही सेम टाइम पीरियड, लेकिन 10,000 कहाँ प्रॉफिट, कहाँ 95,000 प्रॉफिट। ये क्यों आ पाया? बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला है। हम अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 20 आएगा। लेकिन उसी 2 के बीच में अगर हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर 1080 आएगा। कहाँ 20, कहाँ 1080। बस फॉर्मूला चेंज करना है। फॉर्मूला चेंज करने का मतलब क्या है? हमें कंपाउंडिंग की तरफ जाना है। 1028 आएगा। यस। तो आगे चलना चाहेंगे हम लोग। ओके। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया मैंने कि हमें कैसे कंपाउंडिंग की तरफ चलना है, कैसे हमें अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना है। तो छोटे से लालच के लिए हम अपना बहुत बड़ा एसेट्स खो देते हैं। छोटे से लालच के लिए हमें लगता है यहाँ से पैसा अच्छा आ रहा है, निकाल के अपना कुछ काम चला लो। फ्रेंड्स, खर्चे कभी खत्म नहीं होने वाले। मुझसे यहाँ पे उम्र में काफी लोग बड़े बैठे होंगे जिन्होंने मुझसे डबल 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 उम्र यहाँ पे होंगे, वो भी जानते हैं। और यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी यंग एज पर हैं। तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो मेरे लिए एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो मैं उनसे कुछ सीखूंगा। और जो छोटे लोग हैं वो मुझसे सीखेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल हूँ। तो चाहे किसी भी लाइफ स्टैंड में चले जाइए, खर्चे कभी खत्म नहीं होते हैं। अपने खर्चे अपने इनकम के हिसाब से सबके खर्चे 60% होते ही होते हैं। एक मजदूर भी जो रोज 500 रुपए लेबर या 600 रुपए रोज कमाता है, रात होते होते वो भी कुछ ज्यादा बचा नहीं पाता है। क्यों? 600 रुपए बहुत अच्छा खा सकता है, इतना खाना तो खाना है उसको, लेकिन फिर भी पैसा सेव नहीं हो पाता उसके पास। अपने अकॉर्डिंग सबके पास खर्चे होते हैं, लेकिन हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आज छोटी सी लाइफ जीना चाहते हैं कि लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे लाइफ जीना चाहते हैं। जिसने भी अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचा है, उसने कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग को फोकस किया है। जिसने भी आज में सोचा है, जिसको लगता है कि मैं आज में जीना चाहता हूँ, मैं आज में काम करना चाहता हूँ, वो सिंपल एक जगह इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न को खा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दूं, मुर्गी और अंडे वाला। अभी सुबह हमारी अमित और अमित जी की बात हो रही थी। तो हमें मुर्गी काट के अंडे नहीं खाने, हमें मुर्गी को जिंदा रख के अंडे खाने, ताकि हम नेक्स्ट डे फिर से मुर्गी से अंडे ले सकें। तो हम आगे चलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत तेज बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि समय कम था और बहुत जल्दबाजी में आया था मैं, क्योंकि वेबिनार किसी और का था। बट मुझे लास्ट मोमेंट मालूम चला कुछ टेक्निकल इशू है, तो मैं आया हूँ। तो हमें कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, अगले 3 महीने का ड्रीम कैसे लें। फ्रेंड्स, नया साल आ रहा है, अभी कोविड का टाइम है। आप सब लोग गूगल न्यूज में, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारे आईपीओ दिसंबर में आए और जनवरी में आने वाले हैं। अभी एलआईसी का आने वाला है। अभी मैं बात करूं रेल, जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन रेल है, उसकी एक प्राइवेट एजेंसी है रेल टेल, उसका आईपीओ आने वाला है। 14 से 15 हजार रुपए सब लोग अपने अकाउंट में सेव रखिए कम से कम, हर महीने के लिए। जो भी जैसे भी खर्चा आपको मेंटेन करना हो, कुछ खाना कम खाइए, जैसे भी खाइए, लेकिन सेव करिए। 2-3 आईपीओ आने वाले हैं, अच्छे आईपीओ हैं, या अच्छे जो भी सेक्टर आपके नॉलेज में हो, जो भी आपके एरिया में हो। या खैर हम लोग तो, मैं ज्यादा ऑनलाइन काम करता हूँ तो मैं ऑनलाइन ज्यादा फोकस करता हूँ। जो भी आपके पास सेक्टर हो, आपके सामने कोई प्लॉट बिक रहा हो, कोई प्रॉपर्टी हो जो बेचना चाह रहा हो, जिसकी फंसी हो, हम लोग अक्सर बात करते हैं कि फंसी हुई कोई हो, कोई सस्ते में निकाल रहा हो, उसको लीजिए। ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करिए जहां से पैसा आपको ग्रो होने चांस ज्यादा हो। पैसा ग्रो होगा, हर जगह होता है ग्रो, चांस ज्यादा हो, विद सिक्योरनेस। रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट तभी सीखेंगे जब अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करेंगे। एक जगह लॉस में जा रहे हैं, एक जगह प्रॉफिट जा रहे हैं, तो आपको लॉस नहीं है, आप प्रॉफिट में है। आपके सेक्टर लेकिन डबल है, तो आप तब भी प्रॉफिट में है। अगर आपके पास लाइफ इनकम स्ट्रीम ज्यादा है, भले एक लॉस में जा रही हो और एक प्रॉफिट में हो, अगर एवरेज बराबर है तो आप प्रॉफिट में ही कहलाएंगे, क्योंकि आपके पास स्ट्रीम है दो, कभी ना कभी ये प्रॉफिट में आएगा। तो अब तब अपने कैपिटल को अपने अच्छे से निकाल सकते हैं। तो अब सब लोग थोड़ा सर्च करिए, उस बारे में बात करिए। घर में एक फाइनेंशियल माहौल बनाइए, इन्वेस्टिंग का माहौल बनाइए। हर समय आप न्यूज़ पे क्या देखते हैं, आप पे डिपेंड करता है। हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, हमें वो चीज़ फोकस करनी है। पैसा पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की भी न्यूज़ सुनिए, बिजनेस के न्यूज़ चैनल्स को या सेक्टर्स को फॉलो करिए, फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो भी, और सीखिए कौन-कौन से सेक्टर हमारे पास अभी आ रहे हैं। कम अमाउंट लगा करके हम ज़्यादा अमाउंट बना सकते हैं। तो आगे चलेंगे। व्हाट इज़ नेक्स्ट? जैसे मैंने अभी बोला, अब नॉलेज लेनी है आपको। नॉलेज लेनी है मतलब कि आपको सीखिए उस बारे में। जो भी आपके गुरु हैं, जिसको अभी इन्वेस्टमेंट गुरु मानते हैं, उससे बात करिए, सीखिए उनसे कि सर पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ लगाऊँ? सॉरी, मेरे पास पैसा मैं कहाँ लगाऊँ? मुझे कहाँ इन्वेस्ट करूँ? मुझे इसको कहाँ से ज़्यादा रिटर्न आएगा? हमेशा कुछ नया सीखिए, रिस्क लीजिए। अपने पैसे को डर के सेव करेंगे तो कभी नहीं बढ़ने वाला, उसको रिस्क लेना पड़ेगा। ये भूल जाना है कि मैं पैसा कहीं लगा रहा हूँ तो मुझे वो सपोज़ कुछ दिन महीने नहीं मिलने वाला है, या कुछ टाइम तक ब्लॉक हो जाने वाला है। आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि वो जो पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, उससे ज़िंदगी नहीं चलने वाली है आपकी।
एक बात सब लोग समझ लीजिए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 1000, 10 जो भी आपके अकॉर्डिंग बजट है, उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं या करते हैं और मन में डर है, तो एक बात मन में बैठा लीजिए कि उस 1 लाख से 5 लाख से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। लेकिन उस 1 लाख या 5 लाख से कुछ पैसा बढ़ गया, कुछ अच्छा कंपाउंडिंग के माध्यम से बड़ा पैसा बन गया, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी चल जाएगी, आपके परिवार की ज़िंदगी चल जाएगी। तो रिस्क उठाना सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, अच्छे-अच्छे लोगों को सुनिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़िए, तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो सेशन मेरा आज खत्म होता है। नेक्स्ट थर्सडे को आपके पास इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग, आज सुना आपने ट्यूसडे को, थर्सडे को आपके पास आएगा बिज़नेस ट्रेनिंग। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज तो हम ले लिए, लेकिन हम एक मल्टी लेवल बिज़नेस सेक्टर में हैं, तो हमें इसको बिज़नेस भी करना है, उसमें कैसे ग्रो होना है, उसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो उस चीज़ को थर्सडे को बताया जाता है, थर्सडे को सुनिए। तो अमित जी प्लीज़ स्लाइड ऑफ कर दीजिए, ताकि मैं हम लोग बात कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मेरी प्रेजेंटेशन आपको कैसे लगी? प्लीज़ मुझे बताइए, और अमित जी हमारे बीच में थे, आप मार्किंग दे सकते हैं। अमित जी प्लीज़ आ जाइए। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगा? हम लोग को बहुत कम समय में थोड़ा-सा खींचा हम लोगों ने, क्योंकि टाइम काफ़ी कम था। तो जो भी है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने इस वेबिनार को देखा और कुछ नॉलेज लिया है, और अगर वाक़ई में कुछ पॉइंट अगर हिट किया माइंड में, तो सोना नहीं है, सोने से पहले कुछ सेक्टर को पेज पे लिख के सोना है कि मैंने यहाँ से ये सीखा है, मैं कल यहाँ पर या अगले महीने या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सोने से पहले चार्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, पेन पे लिखिए कि मैंने आज जो सीखा है 20 सेगमेंट, मेरे घर के आस-पास या मेरे माहौल में या मेरे जानने वालों में कौन-सा सेगमेंट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा ईज़ी है, सेफ है। चार्ट बनाइए, आज बस चार्ट बनाइए, कल उसके सेक्टर्स के जो गुरु हैं, जो महान लोग हैं, उनसे बात करिए कि सर कल मैंने वेबिनार देखा, मुझे इस इन सेक्टर में, शेयर मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में या इन फॉरेक्स मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप इसके गुरु हैं, आप मुझे बताइए कैसे करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ सो गए रजाई में, इसका ठंड का मजा लेते हुए सो गए, कुछ नहीं सीखा आपने, कुछ नहीं जाना आपने, कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया, रियली बता रहा हूँ हमारा आज का आना बेकार हो जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी एक आदमी ने भी एक सेक्टर को पेज पे लिख करके कल उसके बारे में यूट्यूब पर सर्च कर लिया, किसी गुरु से बात कर ली, गुरु बनाइए। बिना GoPro सीखा हमने, GoPro में एक बहुत अच्छी बात बताई गई थी कि हमें किसी न किसी गुरु मानना ही पड़ेगा। एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था, तो उन्होंने पत्थर को गुरु माना। पत्थर पे गुरु द्रोणाचार्य को मूर्ति बना करके उन्होंने माना कि हाँ, मुझे पत्थर ने सिखाया। तो गुरु मानिए, उनसे बात करिए कि उन्होंने कैसे सक्सेस पाया। हमारे सामने अमित जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, मैं इनसे सीखता हूँ। तो हमारा ये प्रेजेंटेशन यही था। अमित जी कुछ ऐड करेंगे आप? थैंक्स सर, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन किया आपने। काफ़ी अच्छा, आई गेस सब लोगों को समझ में आया होगा सर के बारे में कि जो एजुकेशन जो सर ने दी, एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन थी, और साथ में सबको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई आपको, जो डेली आप लाइफ के अंदर आप प्रैक्टिकली देखते हो। तो ये मतलब मेन जो हमारा मोटो है, वो सिर्फ इस प्रेजेंटेशन में नहीं कि जो प्रेजेंटेशन लिखी हुई है हमें वो बतानी है। हमें उसको कहने लाइफ में अपने अपने साथ-साथ में करना है कोरिलेशन। तो सर कोरिलेशन जो चीज़ बढ़ती है, आगे बढ़ती है, यस, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनते हो। तो सर इसको बेसिकली वापस से सीखिए, देखिए, और जो चीज़ें हमने सीखी वो देखो। कुछ लोग हमें यहाँ पर डेली आते हैं, सोचते हैं कि वही चीज़ आप बता रहे हो सर हर ट्यूसडे थर्सडे, मगर नहीं, कुछ लोग नए भी मेरे साथ होते हैं। प्लस अगर इन लोगों को आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो, तो यस, आज जो तुम चीज़ देख रहे हो, वो कभी तुम फील करोगे लाइफ के अंदर कि हमने वो चीज़ सुनी थी और वैसा-वैसा हो रहा है लाइफ के अंदर हमारी, सक्सेसफुल हम बन रहे हैं। तो इस चीज़ को सर कहीं न कहीं लाइफ के अंदर लेके भी आइए इसको। थैंक्स सर। वेरी गुड। एंड सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी तेज़ बोला मैंने, मुझे नहीं मालूम मेरी बात कितनी समझ में आपको आई है। हमने 10 बजे का वेबिनार 9:30 बजे खत्म कर दिया है, तो काफ़ी तेज़ बोला हमने, अपनी एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ चली हमारी। तो जो भी आपको समझ में आया, जो भी क्वेरीज़ हैं, अपने सीनियर से बात करिए, अपने अपलाइन से बात करिए, कैसे सेक्टर को और ज़्यादा आना है। और फ्रेंड्स, हम लोग हर बार मैं बात करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में कि सिर्फ सुन करके बैठना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है, छोटा फंड है, ₹10,000 है, ₹5,000 है, ₹1,000 है, जो भी फंड आपके पास है, वो आपको उस फंड के अकॉर्डिंग अपना सेक्टर चूज़ करिए। कभी भी बहुत छोटे अमाउंट से बड़ा सेक्टर मत चूज़ करिए, अदरवाइज़ बहुत बड़े सेक्टर में उतरने जाएँगे तो आपके पास पीनट्स के बराबर भी स्टॉक नहीं होगा। आप वो सेक्टर चूज़ करिए जो आपके बजट में आता हो, जिसमें आपके पास कुछ होल्डिंग हो। हमें ट्राई क्या करना है होल्डिंग के ऊपर, चाहे हम अपने इस कंपनी, हम अपने ओनरशिप की बात करें, जो हमारे पास पोर्टफोलियो में जो हमको सीआरओ पॉइंट बोनस मिलते हैं, चाहे इसकी होल्डिंग की बात हो, हम लोग इसको लगातार बढ़ाने के पीछे लगे रहते हैं, चाहे खरीद करके, चाहे टीम बढ़ा के उसके नीचे बोनस से। लेकिन हम क्या करते हैं, होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं। हमें फोकस क्या करना है, अपनी होल्डिंग बढ़ानी है। होल्डिंग ज्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा अमाउंट है, छोटे सेक्टर में उतरिए जहां से बहुत ज्यादा आपके पास होल्डिंग हो, क्योंकि आगे चल करके जब वैल्यूएशन बढ़ेगी तो पर यूनिट या पर क्रिप्टो या पर वो स्टॉक हमको डिविडेंड मिल जाए, जो भी आपको इनकम आएगी, या उसको सेल करेंगे। तो कभी भी बहुत छोटा अमाउंट बड़े सेक्टर में नहीं लगाना है, बल्कि छोटा अमाउंट छोटे सेक्टर में ज़्यादा मात्रा में लगाना है। क्वांटिटी और क्वालिटी में डिफरेंस होता है। तो आपको दोनों चीज़ लेवल लेके चलना है। जैसे कि मैं बात करूँ, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ब्लॉकचेन पर मैं ब्लॉकचेन में ज़्यादा बात करता हूँ। आप यहाँ पर फ्रैक्शंस में चीज़ें ले सकते हैं।
आप एक 100 गज या 100 स्क्वायर फीट में 1 स्क्वायर फीट का मकान, 1 गज का प्लॉट नहीं ले सकते, लेकिन आप ब्लॉकचेन पे जा करके कोई भी क्रिप्टो आप बाय करते हैं, उसको फ्रैक्शंस में भी ले सकते हैं। ₹100 का बिटकॉइन आज बाय कर सकते हैं आप। जो 17 लाख की जो चीज़ है, वो एक ₹100 का बाय कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ₹100 की चीज़ है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होगी, लेकिन जब वो एक समय बीतेगा, जब एक अच्छा समय वैल्यूएशन आएगी, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कहाँ तक क्रॉस हिट करने वाला है। अगर आज मालूम चल जाए किसी को कि बिटकॉइन कहाँ से जाने वाला है, मुझे ब बताइएगा, मैं भी इन्वेस्ट करूँगा। हमें अपनी होल्डिंग करनी है। धीमे-धीमे उतरना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में लगाना है। हम लोग के पास कई सारे टोकन ऐसे भी हैं जो ₹1000 में 1 लाख मिल जाते हैं। कुछ टोकन ऐसे हैं जो ₹1000 में 1.00001 भी नहीं मिलता है। तो होल्डिंग से क्या होगा, कुछ टोकन आप कभी टोकन ऑल्ट कॉइन नीचे होता है, कभी बिटकॉइन ऊपर होता है। वैसे ही आपको अपने सेक्टर में सीखना है, नॉलेज लेनी है, किसी को गुरु मानना है और नोट करना है कौन-कौन सेक्टर हमारे पास हैं। तो थैंक यू अमित सर, थैंक यू। आज काफ़ी अच्छा सेशन आपका भी रहा और मैंने काफ़ी एन्जॉय किया। थोड़ा लेट से आया हूँ मैं, सॉरी, अदरवाइज़ मैं पहले आके होस्टिंग करके आपको वेलकम करता मैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको आज सीखा आपने, इसको नोट करिए। सोने से पहले एक सेक्टर चूज़ करिए, कौन-सा सेक्टर ज़्यादा बेटर आपके लिए है और इसमें इम्प्लीमेंट करिए। तो अमित जी, खत्म करें हम लोग सेशन को? हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल खत्म ओके करते हैं फ्रेंड्स, सेशन। थैंक यू, गुड नाइट। ठंड का समय है, सब लोग कंबल में रहिए, मौसम बाहर बहुत खराब है एंड कोरोना भी चल रहा है, वैक्सीन भी आने वाली है, तो जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जो बहुत अच्छी जो कहावत कही जा रही है, घर में रहिए, जो मज़ा सोने में हो, मज़ा कहीं बाहर जाने में नहीं है। तो थैंक यू आप लोग के लिए, धन्यवाद, गुड थैंक यू नाइट। सर, थैंक यू मिस्टर, थैंक थैंक यू यू। सर।